बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। अरे हाय तूने ये क्या किया, अरे हाय तूने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मोहन तेरी सूरत प्यारी, मोहन तेरी सूरत प्यारी, सूरत प्यारी, सूरत प्यारी, मोहन तेरी सूरत प्यारी, वृंदावन के वो बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी, तेरी अखियों ने जादू किया चुरा दिल मेरा लिया मेरे बांके
हाय तूने ये क्या किया, अरे हाय तूने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। ये कह रहे हैं भैया वहाँ से वहाँ से और मालूम आप कर देते हैं। आप पास में आइए, वहाँ से बहुत दूर हो जाता है। आइए अब जगह बन जाएगी, आप आइए, नजदीक आइए पहले। आइए आइए भी यही मिलाते हैं। उनको नहीं समझ में आएगा ना। आप कब लगा देते हैं कब नहीं लगाएंगे तो हमें भी देखना पड़ेगा ना। हाँ तुम और थोड़ा पीछे हो जाओ, तो और पीछे जिनको ऐसे तबला अब और पीछे हो जाए तो ऐसे से बन जाएगा, मैं और इधर आ जाऊंगा, ऐसे से बैठ जाएंगे वो भी। आए आओ तो पहले आओ तो उठा के आप यहाँ से उसका कौन फटा वाला है? अब वो डिस्टर्ब हो जाएगा हमारा, ये फिर हमारी जो है क्योंकि गड़बड़ा जाती है। बना रहे ये काला वाला दे दीजिए, काला वाला। ऐसे करते हैं, मैं ऐसे बैठे जा रहा हूँ, तबला और पीछे कर लो, इसको हमें दे दो, उसके ऊपर रख दो, उसके ऊपर नहीं बगल में रख देता है, तबला और पीछे कर लो। और बिछाने के लिए कोई हो तो भाई। कोई बात नहीं, ठीक है चलो भैया। ये हो गया। हाथ वाथ का कर डाले, ये चोट लग गया। क्या लग गया? कौन है ये? है तो यार बैंडी बजाते हैं यार, गुरु यार हमें भी सिखा दो। नहीं बस ऐसे सीखे रहे हैं? कौन सा किस कंपनी का है बैंजो आपका? ये हीरा का, ये हाँ? हीरा। हीरो। अब हमारा
सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक बार जोर से जय घोष करेंगे। बोले व्यास जी महाराज की जय। चरणों में गुरुवर रे प्रणाम करता हूँ। चरणों में गुरुवर रे प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। गुरुवरी के चरणों में, गुरुवरी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरुवरी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। रहे सदा हम पे एहसान है। भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। गुरुवरी के चरणों में गुरुवर रे प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। भटकी रहे थे अंधकार में। हम तो भटकी रहे थे अंधकार में। कोई मंजिल नहीं थी संसार में। कोई मंजिल नहीं थी संसार में। ज्ञान का दीपक जला दिया और भजन का मार्ग दिखा दिया। ज्ञान का दीपक जला दिया और भजन का मार्ग दिखा दिया। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर रे प्रणाम करता हूँ।
सुहागन कर दो कृपा तो होवे, प्रभु का मिलन कर दो कृपा तो होवे, प्रभु का मिलन। हमको भक्ति का वर देना, थोड़ा आँख से पारस कर देना। हमको भक्ति का वर देना, थोड़ा आँख से पार कर दे। स्वीकार कीजिए दासी वंदना, स्वीकार कीजिए दासी वंदना। चरणों में गुरुवर के नाम करता हूँ, स्वीकार कीजिए दासी वंदना, स्वीकार कीजिए दासी वंदना, स्वीकार कीजिए दासी वंदना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम, श्री राधे, श्री राम, श्री सीताराम। कम करोगे तब सही होगा ये। श्री राम, श्री सीताराम, हरि ओम, श्री राम। इसका साउंड बढ़ाओ, इसका। श्री सीताराम, श्री हरे नमः। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सब संत भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री सीताराम। छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणत पालभवाभिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं
हरमिष्ठ आर्यवचसा यदगाधरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौर भुवर विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक सर्वेश के प्रभु श्री से प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आइए सभी लोग बड़े प्रेम और मस्ती के साथ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। ट्रेवल थोड़ा सा बढ़ा दो। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। सभी का ये गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद
गाइए। नंदलाल हरे घनश्याम हरे, नंदलाल हरे घनश्याम हरे, नंदलाल हरे घनश्याम हरे, नंदलाल हरे घनश्याम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे, ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन बोल दीनानाथ भगवान की जय। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तटित विनिंदत पीतांबरधारी नंद नंदन यशोदा नंदन कौशल्यानंद वर्धन भक्त शिरोमणि भगवत भक्ति भंजन समस्त जीवों पर अहेतु की कृपा करने वाले भगवान श्री वैकुंठनाथ की महती कृपा के फलस्वरूप सहरसा गांव के जनपद के बेलवाड़ा गांव में आयोजित यह सप्त दिनात्मक श्रीमद् भागवत ज्ञान भक्ति महायज्ञ का आज कृष्ण जन्मोत्सव के बाद पंचम दिवस के पावन बेला में हम सभी लोग समुपस्थित हुए हैं। मेरे प्यारे मित्रों, कल भगवान की कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया समस्त वैकुंठ के अधिपत्य होने के बाद
जगत के कल्याण की भावना से परमात्मा आज अपने वैकुंठ के परम सुख को त्याग करके और मेरे प्रभु अकारण ही हम जीवों पर कृपा करने हेतु वैकुंठ से भगवान ब्रजमंडल की पावन भूमि मथुरा के कारागृह में देवकी और वसुदेव को कृतकृत्य करने के लिए परमात्मा अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं। अवतार का मतलब जानते हैं? अवतरतीति अवतारः, जो एक एक पग उतर करके सप्तपुरियों से, ये जहां हम लोग बैठे हैं इसके ऊपर भी 7 पुरियां हैं और जहां बैठे हैं इसके नीचे भी 7 पुरियां हैं, यानी 7 सीढ़ी जब पार करोगे आप तो 7वें सीढ़ी के बाद जो जगह पड़ेगा वो आपको पाताल लोक मिलेगा नीचे, और 7 सोपान यहाँ से चढ़ के जब ऊपर जाओगे तब आपको वैकुंठ मिलेगा, जहाँ जाने के बाद फिर इस धरती पर आने जाने के चक्कर से जीव को मुक्ति मिलती है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान जीवों के लिए अवतार लेते हैं, अर्थात अतल वितल सुतल तलातल रसातल महाताल पाताल, ये 7 सीढ़ियां नीचे हैं जाने के लिए, और भूलोक भूवरलोक स्वरलोक महरलोक जनलोक तपलोक और सत्यलोक यानी वैकुंठ, 7 सीढ़ियों को पार करने के बाद भगवान वैकुंठ में विराजमान है। और वैकुंठनाथ भगवान जिस वैकुंठ में रहते हैं उसका नाम है वैकुंठ। विगतः कुंठा यस्य सह वैकुंठः, जहाँ किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो, कोई दुख न हो, कोई खेद न हो, कोई तकलीफ न हो, कोई परेशानी न हो, जहाँ सदा सर्वदा सर्वत्र निरंतर मंगल ही मंगल हो, परमात्मा की धुनी में, भगवान के कीर्तन में, परमात्मा की परिचर्या में, परमात्मा की सेवा में अहर्निश भक्त अपने आप को आप्लावित होता रहता है, आनंदित होता रहता है, उसी को वैकुंठ कहते हैं। न यत्र शोको न जरा न मृत्यु, जहाँ किसी प्रकार का कोई शोक नहीं है, कभी कोई बूढ़ा नहीं होता है, जहाँ काल का प्रवेश नहीं है, और जहाँ काल का प्रवेश नहीं वहाँ किसी की मृत्यु भला कैसे होगी। वैकुंठ में जाने वाला न कभी बूढ़ा होता है, न कभी मरता है, न किसी भी प्रकार के शोक संतापों को ग्रसित हो पाता है। इसीलिए कहा कि तापत्रय विनाशाय, यदि 3 प्रकार के दैहिक दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति पाना चाहते हो भगवतों, तो तुम्हें भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। और वे भगवान जहाँ न यत्र शोको न जरा न मृत्यु, जहाँ कोई शोक नहीं है, जहाँ कोई बुढ़ापा नहीं है, जहाँ मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती है, मृत्यु की साहस नहीं जो चली जाए, वहाँ भगवान कपिल देव अपनी माता से कहते हैं, मेरी माँ मेरे वैकुंठ के बारे में जानती हो? मेरा वैकुंठ वो जगह है जहाँ जाने के बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, मेरे वैकुंठ में जाने के बाद फिर यहाँ आने जाने के चक्कर से, जन्म मृत्यु के चक्कर से जीव मुक्त हो जाता। और उतना ही नहीं, मेरा जो वैकुंठ है उस वैकुंठ में मैं सदा सर्वदा अपने भक्तों के साथ निवास करता हूँ। और मद भयाद वाति वातो यम सूर्यस्तपति मद भयात वर्ष 3 दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद भयात।
ये 8 प्रकार की जो प्रकृतियां हैं, भूमि यानी पृथ्वी, आप यानी जल, अनल माने अग्नि, वायु माने हवा, खम माने आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की जो प्रकृतियां हैं, ये 8 प्रकार की प्रकृतियां जो हैं वो मेरे अधीन रहती हैं। मैं जब जैसे चाहता हूं वे प्रकृतियां उसी प्रकार से करती हैं। यदि मैं ना चाहूं तो दुनिया के किसी कोने में वर्षा नहीं हो सकती है, और यदि वर्षा होती है तो ये मत समझना कि इंद्र की कृपा है। इंद्र भी यदि वर्षा करता है तो मेरे भय से करता है। आप सोए रहो या जग जाओ, सूर्य उदित हो जाते हैं, और आप काम करो या न करो, सूर्य समय से अस्ताचल की ओर चले जाते हैं। क्या ऐसा कभी हुआ है कि हम सोए हैं और सूरज कहते हो कि आदमी अभी सोया है, हम नहीं उगेंगे, बाद में उगेंगे 1 घंटे बाद? आदमी तो कहता है कि चलो अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, थोड़ा सा और सो लेते हैं, लेकिन सूरज कभी नहीं कहते हैं कि अब मैं थोड़ा और सो लेता हूं। क्या सूरज के मन में ये भावना नहीं उत्पन्न होती होगी कि थोड़ा मैं भी थक गया हूं, आराम कर लूं? लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, इन सब को मेरा भय है। सूर्य भी यदि तपता है तो मेरे भय से, चंद्रमा भी यदि शीतलता देता है तो मेरे भय से, अग्नि यदि जलते हैं तो मेरे भय से, इंद्र यदि वर्षा करता है तो मेरे भय से, और यहाँ तक कि यदि मृत्यु भी चलती है और किसी जीव को स्पर्श करती है तो वह मृत्यु भी मेरे भय से ही स्पर्श करती है। भगवान का कहने का तात्पर्य है कि यदि मेरा कोई भक्त है और यदि मैं उसको प्रेम करता हूं तो उसको मृत्यु कभी स्पर्श नहीं करती है, अर्थात मेरा भक्त मरता नहीं है। बोले तो प्रभु होता क्या है? बोले मेरा भक्त इस संसार के बंधन से मुक्त होकर के और मेरे धाम परम वैकुंठ को प्रस्थान करता है। इसलिए मरना है तो संसार के बंधनों में बंधो, और मुक्त होना है तो परमात्मा के चरणों में बंधो। अब निर्णय आपको करना है कि हमें मुक्त होने के लिए परमात्मा का चरण चाहिए या बंधन में पड़ने के लिए हमें संसार का भौतिक पदार्थ चाहिए। देवकी और वसुदेव बड़े ही आनंदित हैं। देवकी और वसुदेव के यहाँ भगवान जब चतुर्भुज नारायण बनकर के आए, चतुर्भुज नारायण भगवान ने देवकी मैया से कहा, मैया मैं आपका पुत्र बन के आ गया। मैया ने कहा, प्रभु आप आ गए लेकिन मैं आपको पुत्र रूप में स्वीकार कैसे कर सकती? यद्यपि आप मेरा पुत्र बन के आए हो, तथापि देखने से तो लगता है कि आप जगत के पिता हो, क्योंकि आपने तो सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम, इतना सुंदर अमूल्यवान जिसका कोई मोल नहीं है, अनमोल वस्त्र आपने धारण कर रखा है, पीतांबर धारण किए हैं आप, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं प्रभु, और करोड़ों सूर्यों की आभा प्रभा को निस्तेज करने वाले परमात्मा आप मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं। तो मेरे सन्मुख आने के बाद आप में मैं भगवत दर्शन करूं अथवा पुत्र का दर्शन करूं? यदि आप मुझे मां बनाने की कृपा किए हैं कि मैं आपकी मां बनूं, मैं आपकी जननी कहलाऊं संसार में, तो हे गोविंद आप प्राकृतिक शिशु बन जाइए, आप छोटा बालक बनिए, जैसे संसार की माताएं अपने गर्भ से बच्चे को जन्म देती। देवकी के उस प्रेम को सुन करके परमात्मा ने कहा, देवी कंस के अत्याचार से मुझे भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसलिए तो आप लोग मुझे ले जाकर के नंद बाबा के पावन भूमि गोकुल में उनके महल में मुझे पहुंचा देना, और वहां पर एक योग माया है, उस योग माया को उठा करके ले आना। वसुदेव जी ने भगवान के कही हुई आज्ञा का पालन किया। वसुदेव जी थोड़े देर के लिए किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि मैं प्रभु क्या कर सकता हूं।
अनेक प्रकार के तालों के अंदर मैं बंद हूँ, मेरे हाथों में पैरों में बेड़ियां हैं, मेरे पास कोई साधन नहीं है। अनेक बंधनों से युक्त यह प्राणी आपकी सेवा कैसे कर सकता है? कहाँ चला गया यह ऑपरेटर? अनेक बंधनों से युक्त यह प्राणी प्रभु आपकी सेवा भला कैसे कर सकता है? भगवान ने सांत्वना दिया, वसुदेव जी, किसी भी जीव के जीवन में बंधन तभी तक है जब तक उसे परमात्मा से स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है। जब जीव को मेरे चरणों में प्रेम हो जाता है, प्रीति हो जाती है, निष्ठा हो जाती है, विश्वास हो जाता है, तब दुनिया का ऐसा कोई बंधन नहीं है जो जीव और परमात्मा के बीच में रह जाए। जीव और परमात्मा के बीच का जो बंधन है वह केवल मेरी कृपा कटाक्ष मात्र से ही खंड खंड होकर के टूट जाता है। और जीव और परमात्मा के बीच में यदि कोई बाधा है तो वह केवल माया है। यदि माया के आवरण को हटा दिया जाए, माया रूपी पर्दे को हटा दिया जाए, तो परमात्मा सामने खड़े हैं, परमात्मा सामने दिखाई दे रहे हैं। जीव जिस दिन अपने जीवन से माया रूपी पर्दे को हटाएगा, परमात्मा का दर्शन उसे आज भी होगा, जहां चाहेगा वहां होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये माया रूपी पर्दा हटेगा कैसे? बोले मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। जब मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त करेगा। हम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए तो अनेक साधन प्रसाधन जुड़ाते हैं। अपने मित्र से मित्रता करने के लिए अपने बुद्धि का अनेक प्रकार से प्रयोग करते हैं। शत्रु को जीतने के लिए अनेक प्रकार की यातना करते हैं। लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम यातना नहीं करते। इस संसार में यश कीर्ति वैभव और संपदा को पाने के लिए जितना श्रम और जितना परिश्रम और जितनी नीति नियत से हम काम करते हैं, भगवान कहते हैं यदि उसकी थोड़े भी तुम्हारी नीति नियत और तुम्हारा हृदय तुम्हारा मन यदि प्रेम पूर्वक मेरी चरणों में लग जाए तो तुम्हारे कठिन से कठिन कार्य को भी मैं सरल कर दूंगा। ये मेरी वाणी है। लेकिन तुम्हारे मन में, कर्म में और वचन में, तीनों में जिस दिन चतुराई समाप्त हो जाएगी, उसी दिन तुम्हारे जीवन के सामने से माया रूपी पर्दा हट जाएगा और मेरा प्रत्यक्ष तुझे दर्शन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मन से, कर्म से और वचन से, तीनों से चतुराई को तुम्हें त्यागना पड़ेगा। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। 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 मन
भगवान कहते हैं मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहै रघुराई। यदि परमात्मा का प्रेम चाहिए तो मन कर्म और वचन तीनों को शुद्ध करना होगा, और यही किया लोगों ने। चाहे वो प्रहलाद जी हों, चाहे वो ध्रुव जी हों, चाहे वो काकभूषुंडी जी हों, अथवा वे गरुण जी हों, जितने भी महात्मा हुए, रहीम, रैदास, कबीर, मीरा, तुलसी, सूर, जितने भी हुए, सब महात्माओं ने अपने मन से, कर्म से और वचन से तीनों से यदि ध्याया तो केवल परमात्मा को ध्याया। और जिसने मन कर्म वचन तीनों को त्याग करके परमात्मा को ध्याया और तीनों से ही परमात्मा को ध्याया, उसी ने परमात्मा को इस कलिकाल में भी पाया। ये प्रमाण है। मन कर्म और वचन तीनों की चतुराई का त्याग करो और इन तीनों को त्याग करके परमात्मा का ध्यान करो। भगवान का दर्शन आज भी सुलभ है। मीरा भगवान में समाहित हुई कि नहीं? कबीर को भगवान मिले कि नहीं मिले? सूर को भगवान मिले कि नहीं मिले? भगवान किसको नहीं मिले? जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जिन जिन ने परमात्मा को जब जब याद किया है प्रभु तब मिले हैं, लेकिन मन में मलिनता होगी तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि भगवान की वाणी है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। दोनों बात ना। एक तरफ तो भगवान कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन पर नियंत्रण करो मैं तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। और दूसरी ओर भगवान कहते हैं कि सुनो, यदि नहीं मानोगे तो निर्मल मन यदि तुम्हारा नहीं रहेगा तो मैं तुझे प्राप्त होने वाला नहीं हूं, चाहे तू जितनी साधना कर ले, जितनी याचना कर ले। क्योंकि जहाँ काम तह राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। इधर से जाइए। कहते हैं जहाँ राम है वहाँ काम नहीं हो सकता है, और जहाँ काम है वहाँ भगवान भी कभी जाने वाले नहीं हैं। अब इधर भगवान कारागृह से निकल करके और अब मेरे प्रभु गोकुल में गए हैं, और गोकुल में चारों तरफ धूम मची है। नंदा और सुनंदा नाम की दो बहनें आई हुई थी नंद बाबा की। आप लोग जानते भी हैं, जब भाभी को संतान होता है तो संतान होने से पहले ही ननद आ जाती है, 2-4 दिन पहले। तो नंद बाबा की दो बहनें थी, एक का नाम नंदा था और दूसरी का नाम सुनंदा था, दोनों आई थी। और जैसे ही सुनंदा झाड़ू लगाने के लिए नंद रानी के भवन में प्रवेश की, तो प्रवेश करते ही पाल ने उस पर्यंक पर एक छोटे से सुंदर बालक को खेलते हुए देखा।
अब जैसे ही बालक को देखा तो झाड़ू कौन लगाता है, बुहारू कौन लगाता है, छोड़ी, फेंक दिया झाड़ू, दौड़ पड़ी, बधाई हो नंद बाबा। और सारी ब्रजमंडल में चिल्लाने लगी, उद्घोष करने लगी, बधाई हो। बोले क्या हुआ? कहती है महाराज लाला जायो है कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। विवेक ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो।
ब्रह्मासन कादिक आए, शिव ब्रह्मासन कादिक आए, सब ऋषिवर को संग मिलाए, मुनि सब देव सिधाए, सब ऋषिवर को संग मिलाए, सब ऋषिवर को संग मिलाए, देव ऋषि सब मिलके ऐसो मंगल गायो है, देव ऋषि सब मिलके ऐसो मंगल गायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। नंद यशोदा, नंद यशोदा के बड़ भाग्या, नंद यशोदा के बड़े भाग्या, सब ही लेने आ गई बधाई, सब ही लेने आ गई बधाई, सब ही लेने लगे बधाई, सब ही लेने लगी बधाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, सब ही लेने लगे बधाई, सब ही लेने लगी बधाई,
जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इसीलिए हम लोगों का भी जन्म सुलभ कब है? बोले जन्म लाभ परह पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। जैसे भगवान का जन्म सफल हो गया ऋषियों का दर्शन करके और राक्षसों का उद्धार करके, ऐसे ही मनुष्य का जीवन भी तभी सफल है जब उसको मरते समय भगवान का नाम याद आए, भगवान का स्वरूप याद आए, भगवान की लीला याद आए, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची पुरियां याद आए, संत दर्शन हो जाए। यही मानव जीवन प्राप्त करने का लक्ष्य है। ब्रजमंडल में पूरा आनंद ही आनंद छाया है और इधर कंस के हाथ से जब जोग माया छूट गई, थोड़ा मेरा साउंड बढ़ा दो थोड़ा सा। कंस के हाथ से जब जोग माया छूट गई, योग माया ने कहा, ऐ कंस बस तू मुझे क्या मारेगा? अरे दुष्ट, तुझे मारने वाला तो कोई और पैदा हो चुका। आज भी जाने पर विंध्याचली माता से और दूर जब आप जाएंगे पहाड़ों में, लेने वाले हुए वे सभी आलवार ज्यादातर जो है दक्षिण भारत में ही। कंस जब ये जान गया कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, मेरा काल पैदा हो चुका है, तब कंस अपने राजभवन की देहली पर बैठ करके मस्तक नीचे करके बड़ा दुखी था, विचार कर रहा था। इतने में बकी नाम की एक राक्षसी आई। बकी अर्थात बकासुर की बहन थी। बकासुर नाम के दैत्य की बहन का नाम था बकी, और उसका नाम क्या था? सही नाम उसका था पूतना। साउंड थोड़ा कर। उसका नाम था पूतना। पूतना के कई अर्थ हैं, लेकिन हम थोड़ा अर्थ आपको बताते हैं।
श्री राम। श्री राम। तो पूतना आती है और पूतना का अर्थ होता है पूतना, माने जिसको कोई संतान ही नहीं है। ये तो दुनिया का अर्थ हो गया है कि जिसको कोई संतान न हो वो पूतना है। लेकिन साहित्यिक अर्थ ये है, पूत माने होता है पवित्र और ना माने नहीं। जो किसी भी प्रकार से पवित्र नहीं है उसी को पूतना कहते हैं। पूतना आई और पूतना ने जब कंस को देखा तो कंस अपने माथे पर हाथ रख करके उदास मन से बैठा हुआ था। पूतना ने कंस को प्रणाम किया और कहा, भैया आप उदास क्यों बैठे थे? कंस ने कहा, बहन जिसकी मृत्यु की घंटी बज गई हो, सूचना मिल गई हो कि अब तुम्हें मरना है, तुम्हारा काल पैदा हो चुका है, मृत्यु का भय जान करके भी यदि किसी के मन में सिकन न हो, उसके चेहरे पर रौनकता न घटे तो फिर क्या पूछना। चाहे दुनिया के सारे दुख हो जाएं, थोड़ा बहुत आदमी सहन कर सकता है, लेकिन ये जानकारी हो जाए कि कल मर जाना है तो वो तो आज ही मर जाएगा चिंता से। इसलिए बहन मुझे मारने वाला कहीं और पैदा हो चुका है। पूतना ने कहा, इतनी छोटी बात के लिए इतना चिंता करते हो, घबराओ मत। अरे कहाँ पैदा हुआ होगा? इस ब्रजमंडल में ही तो पैदा हुआ होगा। मैं संपूर्ण ब्रजमंडल के बच्चों को एक सप्ताह पहले जो पैदा हुआ होगा उससे लेकर के और आज तक के सभी बच्चों को मैं मार डालूंगी। कंस ने कहा, इतना बड़ा हथियार तुम्हारे पास कहां से आ गया जो तू सब बच्चों को मार देगी? फिर बड़ा के सीटी दे रहे हो, पैड का आवाज एकदम कम करो। जो जितना मांगे मत दो ना, अब जो हो गया बस, इसके बाद तुम कुछ मत मांगो, हम बोलेंगे तुझे। पूतना ने कहा, भैया मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त है, मैं अपने पयोधर में दूध के जगह पे जहर भर करके सारे बच्चों को पिला दूंगी और सब मर जाएंगे। कंस ने कहा, तू नहीं मरेगी? बोले नहीं, मुझे तो ब्रह्मा जी ने वर दिया है तो मैं मरूंगी कैसे, मेरे शरीर में जहर काम नहीं करेगा। कंस प्रसन्न हो गया, कहा, बहन तेरी जैसी बहना जिसको हो उस भाई को किस बात की चिंता। पूतना तुरंत कंस को प्रणाम करी और वहां से निकल पड़ी। अपने पयोधर में विष भरा और विष भर के ब्रजमंडल की गलियों में घूमते हुए चलने लगी। लेकिन जिधर जाती है जिस गली में, उसी गली में ताले लगे मिलते हैं हर घरों में। सारे के सारे घरों में ताले देख करके पूतना बढ़ती गई। जैसे ही नंद बाबा के भवन के निकट पूतना पहुंची तो पूतना ने देखा, ओहो यहाँ तो सारे बालक एक ही जगह मिल गए हमें। पूतना बड़ी प्रसन्न हुई, वाह ब्रह्मा जी आपने तो बड़ी कृपा की, मैं एक एक को खोज के मारती, आपने तो इकट्ठे सबको पहुंचवा दिया यहाँ। अब तो मेरा काम और आसान हो गया, क्योंकि एक एक को ढूंढ के मारती तो थोड़ा देर भी लगता, या तो सभी मिल गए एक साथ। लेकिन पूतना ने उस भीड़ भड़ाके के क्षेत्र को चयन किया तो उसने सोचा, मैं ऐसे राक्षसी बन के जाऊंगी तो सब पहचान जाएंगे, भाग जाएंगे, कोई मिलेगा नहीं। इसलिए पूतना ने तुरंत वहां अपने
योग माया के प्रभाव से बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया, मानो साक्षात लक्ष्मी की तरह से स्वरूपवान हो गई। और बढ़िया दे दीप्यमान वस्त्र पहन करके अनेक आभूषणों से सुसज्जित होकर के पूतना जब तो पूतना को देख करके किसी की हिम्मत ना हुई जो कह दे कि तुम कौन हो, क्यों जा रही हो। आपके घर में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और कोई बहुत बड़ा आदमी बड़ी गाड़ी से अगर यहाँ आए तो आपका शत्रु ही हो तो कोई कह पाएगा क्यों जा रहे हो। वो यही समझेगा ना कि कोई आपका मित्र होगा, आपका कोई अपना होगा, कोई बड़ा आदमी होगा। इसलिए पूतना को रोकने की साहस किसी में नहीं हुई और पूतना वहीं से निकल पड़ी। और पूतना जब वहां से बढ़ी तो सीधे नंद बाबा के भवन में प्रवेश कर गई। और नंद बाबा के भवन में प्रवेश जब की तो नंद यशोदा मैया ने जब भीड़ भाड़ को देखा तो यशोदा मैया ने भीड़ भाड़ देख करके सबकी अतिथि सत्कार करने के लिए मैया घर में प्रवेश कर गई। और भगवान को एक पालने में मैया ने लिटा दिया। और जैसे ही मैया ने भगवान को एक पालने में लिटा करके और जैसे ही आगे बढ़ी, पूतना को समय मिला और पूतना भगवान के सामने पहुंच गई। पालने से जब भगवान ने पूतना को देखा तो मेरे प्रभु ने पूतना को देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली। परीक्षित जी महाराज खड़े हो गए। सुखदेव भगवान से कहते हैं, गुरुदेव पूतना को देखकर भगवान ने आंखें क्यों बंद की। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान ने पूतना को देख करके इसलिए आंखें बंद कर ली कि भगवान ये वचन दिए हैं कि सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि तो जन्म कोटि अघनासों तबहि। जब जीव मेरे सामने आ जाएगा तो उसके करोड़ों जन्मों का पाप मैं नष्ट कर दूंगा। और ये महापापिनी पूतना आई है, यदि ये मेरे आंखों के सामने पड़ गई तब तो इसका पाप ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक संत ने कहा ये बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन दूसरी बात यह है कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि भगवान जानते हैं कि पूतना बड़ी दुष्टा है। पूतना अपने पयोधर में जहर भर करके मारने के लिए मुझे ले आई है। और मैं तो माखन मिश्री खाने वाला गोविंद गोपाल कन्हैया हूँ, जहर पीने की तो मेरी आदत है नहीं। इसलिए भगवान गोविंद ने आंखें बंद करके कैलाशवासी भोलेनाथ का ध्यान किया कि महाराज, अरे ये जहर लेकर के आई है, जल्दी से आओ जहर पी लो, बाद में हम दूध पिएंगे। एक महात्मा ने कहा ये बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन एक और कारण है। बोले क्या? एक संत ने कहा पूतना ने जब दर्शन दिया तो परमात्मा ने इसलिए भी आंखें बंद कर ली। भगवान को ये लगा कि यदि पूतना को मैंने अपनी आंखों से देखा और कहीं पूतना का रूप राक्षसी वाला हो गया यहाँ बीच भीड़ भाड़ में, तब तो राक्षसी को देख करके जब भगदड़ होगी तो कितने लोग मर जाएंगे। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। अपने अपने विचार से महात्माओं ने सैकड़ों अर्थ किए हैं इसके, और भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। बालग्रहस्तत्र विचिन्वति शिशून् यदृच्छयानंद गृहे सदन्तकम् बालं प्रतिच्छन्निजनो
तेजसं ददर्श तल्पेऽग्निमिवाहितं भसी। और भगवान ने जब उस पूतना के पापिनी को देखा तो आंखें बंद कर लिया। विबुद्धिताम बालक मारिकाग्रहम, और चराचरात्मा सनिमीलित क्षण, संपूर्ण चराचर जगत को नेत्र प्रदान करने वाले परमात्मा आज स्वयं के आंखों को बंद कर लिए। और जब भगवान ने आंखें बंद किया तो पूतना समझ गई कि ओ ये तो वैसे नॉर्मल बालक है ये। और जैसे लोगों को रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है ना, सर्प की, कभी कभी आप रास्ते में जाते हो रात्रि में तो रस्सी टेढ़ा मेढ़ा दिखता है तो आपको क्या लगता है, ओ सर्प आ गया। मनुष्य को बंद हो गया हमारा वाला। मनुष्य को सर्प देख करके रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाती है। मनुष्य को रस्सी में सर्प दिखाई देता है। और पूतना इतनी दुष्टा है कि पूतना को भगवान में भी साधारण बालक दिखाई देता। जब जीव अभिमान में आ जाता है, अभिमानु जीव के सामने परमात्मा भी खड़े हो जाएं तो उसको छोटे लगते हैं। जब जीव में अभिमान आता है तो वह परमात्मा को भी छोटा समझता है। यही उसके अभिमान का पहचान है। और जब जीव में विनयता आती है तो वह एक पशु और पक्षी में भी भगवान को देखता है। जब आपको कण कण में रग रग में परमात्मा का दर्शन होने लगे तो समझना कि आपका अभिमान शून्य हो गया है। और जब बड़े से बड़े महान संतों में भी आपको अभिमान दिखाई दे, उनमें अवगुण और दोष दिखाई दे, तो समझना कि आपको अभिमान ने ग्रस लिया है, आपको अभिमान ने निगल लिया है। पूतना एक अभिमानी है और पूतना को अभिमान में भगवान भी एक साधारण बालक दिखाई दे रहे हैं। और उस समय पूतना को जब देखा, पूतना ने भगवान को अपनी गोद में उठा लिया। आज चराचर जगत के स्वामी को, परमात्मा को पूतना ने साधारण बालक समझ करके अपनी गोदी में उठाया। अनंत मारो पयदंग मंतकम यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुधि। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, अनंत परमात्मा को पूतना ने अपनी गोदी में उठाया और ऐसे मानो उठाया जैसे यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुधि, जैसे कोई सर्प को रस्सी समझ करके उठा ले। कालों के काल को आज पूतना ने साधारण बालक समझ करके अपनी गोदी में उठा लिया। अपने काल का वर्ण कर लिया पूतना ने। और जैसे ही पूतना ने भगवान को गोदी में उठाया तो भगवान भी कहाँ मानने वाले, भगवान ने भी पूतना के गले को बड़े जोर से पकड़ लिया दोनों हाथों से। और जब भगवान पूतना के गले को पकड़े तो पूतना ने समझ लिया कि ये साधारण बालक ही है, क्योंकि जब माँ गोदी में लेती है तो बच्चा भी माँ को गोदी में पकड़ लेता है। और उसी क्षण पूतना ने भगवान के मुख में अपना पयोधर निकाला और सोचा इससे अच्छा और कोई मौका नहीं हो सकता है, इसलिए पूतना ने अपना पयोधर निकाल करके भगवान के मुख में डाल दिया। और जैसे ही पूतना ने पयोधर गोविंद के मुख में दिया, भगवान ने उसके गर्दन को छोड़ करके दोनों हाथ से उसका पयोधर पकड़ लिया।
और गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समं रोषपिबन् मितोऽपिवत्। और भगवान ने अपने दोनों हाथ से पूतना के पयोधर को पकड़ करके और जोर जोर से उसके दूध का पान करने लगे। और भगवान ने इतना जोर से पिया कि प्राणई समम प्राण, कहते हैं प्राणई समम रोष समन्वितो पिबत। क्रोध में आकर के भगवान भी क्रुद्ध हो गए। भगवान ने कहा कितनी दुष्टा है, प्यार तो माँ का दे रही है लेकिन शत्रुता तो शत्रु बन के कर रही है। अरे दुनिया की अभागन माँ भी होगी तो यदि वो दूध पिलाती है तो अपने बेटे जैसा प्रेम करके दूध पिलाती है, और ये कितनी अभागन है कि बेटे जैसा व्यवहार करके और जहर पिला के शत्रु की तरह से मारना चाहती है। इसलिए भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने कहा अरे अभागन, जब तुझे मारना ही था हमको तो तू किसी और उपाय से मार लेती, ये माँ बन के दूध पिला के मारने का क्या औचित्य था। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। पुत्र को कुपुत्र होते देखा लेकिन माँ को कभी कुमाता होते नहीं देखा। लेकिन कलयुग में सब सुलभ है मेरे बंधुओं। कलयुग में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले सीतामढ़ी में मेरी कथा हो रही थी। मैंने न्यूज में देखा कि एक माँ ने अपनी ही माँ और माता पिता दोनों का समझौता हो गया था, दोनों का विवाद था। दोनों के विवाद में यह निर्णय हुआ कोर्ट से कि बच्चा माँ के पास रहेगा, और मात्र 4 साल का बच्चा, 4 साल नहीं 5 या 6 साल। कोर्ट ने ये निर्णय किया कि ये बच्चा सप्ताह भर अपनी माँ के पास रहेगा, लेकिन अगर इसको मिलना होगा तो एक बार यह अपने पिता से मिल सकता है। और जब माँ ने ये जजमेंट सुना कि जज ने ये जजमेंट दे दिया है यह बच्चा अपने पिता से मिलने जाएगा, तो माँ होटल में ले गई और होटल में ले जा करके अपने हाथों से बच्चे को टुकड़े टुकड़े काट करके सूटकेस में बंद कर लिया। अपने ही एकलौते बेटे को माँ ने काट करके और उसको बंद कर लिया बक्से में। और बाद में जब होटल से निकल करके गई तब होटल वालों को पता लगा, फिर पुलिस को इन्फॉर्म करके फिर वो आ करके चेन्नई एयरपोर्ट के पास में पकड़ी गई। पहले तो सुनने में आता था कि माता कुमाता नहीं होती है, लेकिन आज की अभागन माताएं भी कुमाता होने लगी हैं। अब माँ का भी प्रेम बच्चों से कम हो गया है, और प्रेम कम हो तो क्यों ना हो। हमारे गुरुजी एक कहानी कहते थे, कथा में कहते थे, एक बार 2 लड़के थे और दोनों आपस में लड़ रहे थे खूब। लेकिन एक लड़का बार बार भाग रहा है, दूसरा लड़का बार बार उसको ललकार रहा है, तेरी माँ ने दूध पिलाया हो तो आजा मेरे सामने, आजा तेरी माँ ने दूध पिलाया हो तो। महात्मा उधर से जा रहे थे। महात्मा ने कहा, वे तू कितना मूर्ख है, अरे भले तू हार जाएगा, पटका जाएगा, बात अलग की है, लेकिन कम से कम तू अपनी माँ को तो गाली मत सुना। तेरे सामने तेरी माँ को गाली दे रहा है, कह रहा है तूने माँ का दूध पिया हो तो आजा। उस बच्चे ने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा ये मेरी माँ को गाली नहीं दे रहा है। बोले क्यों, ये माँ की गाली नहीं है क्या, तेरी माँ ने दूध पिलाया हो तो आजा। बच्चे ने कहा, महाराज मैं माँ का दूध पिया हूँ तब तो मुझे गाली लगेगी, मैं तो माँ का दूध पिया ही नहीं, मैं तो बोतल का दूध पिया हूँ, इसलिए क्यों लड़ने जाऊँगा उससे, हम तो बोतल के बच्चे। तो बोतल का दूध पीने वाला तो बोतल का ही बच्चा होगा, जब उसने माँ का दूध पिया नहीं तो लड़ेगा काहे को।
बहुत दुख से कह रहा हूं, ये लाइव हो रहा है, बहुत दूर दूर तक लोग सुन रहे हैं, लेकिन इस बात को मैं बहुत कष्ट से कह रहा हूं कि आज इस कलिकाल की माताएं अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहती हैं। क्यों? कि बच्चे को दूध पिलाएंगे तो मेरा फिटनेस बिगड़ जाएगा। अपने फिटनेस को बनाने के लिए माताएं आज बच्चे को पैदा करके और नौकर के भरोसे छोड़ देती हैं, नौकरानी के भरोसे छोड़ देती हैं, और नहीं तो बोतल खरीद के और नेपल लगा करके दूध मुंह में ठेस देती हैं, बोले ले पी लो। जो बच्चा माँ का दूध पिया ही नहीं वो माँ को माँ क्यों समझे? इसीलिए तो आज के बच्चे भी माँ को पूतना और ताड़का समझते हैं, काहे को देवकी और यशोदा समझने जाए। मेरी माताओं, पूतना ने भगवान को गोदी में उठाया और यथोरगम सुप्तम बुद्धि रज्जुधि। आज अनंत को एक साधारण बालक समझ करके, कालों के काल परमात्मा को एक साधारण बालक समझ करके, जैसे कोई रस्सी को, जैसे कोई सर्प को रस्सी समझ करके उठा ले, ऐसे ही पूतना ने उस सर्प रूपी परमात्मा को, जो परमात्मा कालों के काल हैं, ऐसे महाशेष फड़ी पर विराजमान परमात्मा को एक साधारण बालक समझ करके पूतना ने जब गोदी में उठाया, भगवान ने उसके पयोधर को बड़े जोर से पकड़ करके पीना प्रारंभ कर दिया। और जब भगवान पूतना के प्राण को पीने लगे, तब पूतना समझ गई कि ये तो कोई साधारण बालक नहीं है। पूतना ने अपने हाथों से दोनों हाथ पकड़ करके भगवान का छुड़ाने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि, और छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे की आवाज करने लगी। लेकिन भगवान ने कहा, मौसी को दे दो बहु थोड़ा सा। तो भगवान ने कहा, मौसी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। पूतना ने कहा, क्यों? भगवान ने कहा, ये दुनिया वालों का काम है, सुबह पकड़ते हैं और शाम को छोड़ देते हैं, और शाम को पकड़ते हैं, सुबह में छोड़ देते हैं। न जाने कितने कसमें कितने वादे करते हैं, और जब वादे की बात आती है तो मुकर जाते हैं। उस समय भगवान ने कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बोले क्यों? भगवान ने कहा, मौसी देखो, पहले तो मैं दुनिया वालों को पकड़ता नहीं, मेरा स्वभाव है कि मैं पहले किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जब पकड़ लेता हूं तो बिना गति लगाए उसको छोड़ता भी नहीं हूं। भगवान ने कहा, मैं बिना गति लगाए नहीं छोड़ता हूं, और यदि तुम चाहती हो छूटना तो छूट जाओगी, लेकिन जो सोच के तुम आई हो वो मेरा काम जब पूरा हो जाएगा तब। और भगवान ने ऐसे जोर से प्राण को पीना प्रारंभ किया कि पूतना का प्राण निकल गया। पूतना ने सोचा, जब मर ही रही हूं तो क्यों ना अपने शरीर का विस्तार करके मथुरा में चली जाऊं। और पूतना ने निज रूप में स्थित अपने निज रूप में आ गई, और बड़ा भयंकर प्रलयंकर प्रचंड राक्षसी बनकर के पूतना और मथुरा की ओर उड़ पड़ी। और जब मथुरा की ओर पूतना निकली तो भगवान ने भी सोचा, अगर मथुरा में चली गई तब तो लीला खराब हो जाएगा। भगवान ने भी बड़े जोर से प्राण पिया, और प्राण पीते ही प्राण पखेड़ू उड़े, और पूतना आकाश मंडल से भयंकर शरीर लेकर के और धम से गिरी। और जैसे ही पृथ्वी पर पूतना गिरी तो चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम। कहते हैं राजन,
हजारों लाखों वृक्ष जो है पूतना के शरीर से टकरा करके और चूर्ण के समान छोटे छोटे टूट गए थे। इतनी विशाल काय पूतना थी। यशोदा मैया को पता लगा कि पूतना भगवान को लेकर उड़ गई। यशोदा मैया दौड़ती हैं, सारे लोग दौड़ते हैं, मेरे लाला, मेरे कन्हैया, मेरे लाल, मेरे कन्हैया, आगे पीछे सब दौड़ते भागते भगवान के लिए, और भगवान को आकाश में लेके पूतना उड़ रही है। इधर सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन परीक्षित, नंद बाबा के घर जब बालक पैदा हो गया तो कंस को वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा चले गए थे। मथुरा में जाकर के कंस को वार्षिक कर दिया, और कर देने के बाद नंद बाबा सोचे कि चले अपने मित्र वसुदेव से मिल लेते हैं, क्योंकि मेरे मित्र वसुदेव पर बहुत बड़ी आपदा है। विवाह होने के बाद कारागृह में बंद हैं, अनेक पुत्र पैदा हुए, सबको कंस ने मार दिया। पुत्र के मरने के बाद भी अगर मित्र मिलने के लिए किसी मित्र से ना आए तो ऐसी मित्रता तो खाक है। किस बात की मित्रता है? मित्र के घर विवाह में भले ना जाओ, मित्र के घर खाने भले मत जाओ, मित्र के किसी बहुत अच्छे काम में भले ना जाओ, लेकिन मित्र पर आपदा आए, उसके घर कोई मरे और उसके घर कुछ पड़े उस तरह का, तो उसकी आपत्ति विपत्ति में अवश्य उसके घर जाओ, अवश्य उसके साथ जाओ, क्योंकि ये शास्त्र भी कहता है। और गोस्वामी जी ने तो कहा, मित्र वही है जो मित्र की विपत्ति में साथ दे। निज दुख गिरी समर जय करिबाना, 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 मित्र कहो रज मेरो समाना, मित्र कहो रज मेरो समाना, जैन मित्र दुख होहि दुखारी, 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 तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, ओ तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। और जैसे ही वसुदेव जी से नंद बाबा मिलने के लिए गए, वसुदेव जी तीनों कालों को जानने वाले थे। नंद बाबा ने जैसे ही कहा कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसे न बहवो हता, एका वसिष्ठा वरजा, कन्या सापि दिवं गता। नंद बाबा ने कहा, हे वसुदेव जी, आपकी विपत्ति से मैं बहुत दुख हूं। एक नहीं अनेक पुत्रों के आपको मारा दुष्ट कंस ने, और इतना ही नहीं, एक भला कन्या पैदा हुई थी, उस कन्या को भी यदि आपको जीने का सहारा छोड़ दिया होता तो भी मैं मान लेता कि कंस ने कुछ कृपा की है। लेकिन कितना दुष्ट है वो कंस,
एक छोटी सी बेटी पैदा हुई, उस बेटी को भी उस दुष्कंस ने मार दिया। आप जैसा दुखियारा आज तक मैंने इस संसार में किसी को नहीं देखा मेरे मित्र। लेकिन कंस के सामने मैं असहाय हूं। मैं आपकी मित्रता के बाद भी मैं आपका सहयोग क्या कर सकता था? केवल दुख व्यक्त करने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई साधन है ही नहीं मेरे मित्र। लेकिन हे मेरे मित्र, आप धैर्य धारण करो, किसी न किसी दिन परमात्मा अवश्य कृपा करेंगे। अच्छा, चाहे दुनिया में कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, लेकिन भगवान के भक्तों को भगवान में निष्ठा अवश्य रहती है। भगवान के भक्त को भगवान से कभी निष्ठा नहीं हटती है। चाहे परमात्मा तुम जितनी विपत्ति दे करके मेरी परीक्षा ले लो, लेकिन भगवान का भक्त कभी डिगता नहीं है, वो अडिग रहता है। और जो डिग गया वो भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता है। भगवान के भक्ति की यही पहचान है कि परमात्मा चाहे तुम मुझे कितनी भी परीक्षा में डाल दो, चाहे तुम मुझे अग्निकुंड में डाल दो, लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस परमात्मा ने मुझे अग्निकुंड में डाला है वही इससे मेरी रक्षा भी करेगा। और प्रहलाद को क्या नहीं किया गया? कौन सी यातनाएं प्रहलाद जी को नहीं दी गई? लेकिन क्या प्रहलाद जी का कोई बाल बाका बिगाड़ सका, कुछ कर सकता? जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी होए। संसार रूठता है, रूठ जाने दो, लेकिन परमात्मा न रूठे। हमारे महात्मा लोग एक ही बात कहते हैं, एक ही शब्द कहते हैं बस, हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हमें है काम ईश्वर से, सीधे बजाइए, रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे, जगत छूटे तो छूटन दे। जगत रूठे तो रूठन दे, जगत छूटे तो छूटन दे। जगत रूठे तो रूठन दे, जगत छूटे तो छूटन दे। जगत छूटे तो छूटन दे। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। जग है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुत दारा, माल धन लाज लोकन की। कुटुंब परिवार सुत दारा, माल धन लाज लो
गर छूटे तो छोटन दे यो छोटन दे। अगर हरि को भजन में ये करे तो छूटन दे रे दे। हमें है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। बैठ संतन की संगत में करूं कल्याण मैं अपना। बैठ संतन के संगत में करूं कल्याण मैं अपना। बैठ संगत में दुनिया में भोगों में, लोग दुनिया में भोगों में मौज लूटे तो लौटन दे। मौज दुनिया में भोगों में मौज लूटे तो लौटन दे। ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। सभी गाइए। और प्रभु के ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरी। प्रभु के ध्यान करने में लगी है ये लगन मेरी। प्रभु के ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरी। प्रभु का ध्यान धरने की लगी दिल में लगन मेरी। और प्रीति संसार विषयों में, प्रीति संसार विषयों में, प्रीति संसार विषयों में अगर टूटे तो टूटन दे। प्रीति संसार विषयों में
जगत रूप हे धन दे, हमें है काम ईश्वर से। जगत रूप हे धन दे, जगत रूप हे धन दे, जगत रूप हे धन दे। पूतना का प्रभु ने उद्धार किया। परमात्मा से प्रेम हो जाए तो संसार वाले को खुश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि संतों ने कहा है जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम पर होई, का पर कृपा करें सब कोई, का पर कृपा करे सब कोई, का पर कृपा सब कोई, का पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम पर होई, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम पर होई, जा पर कृपा राम पर होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए पूतना का उद्धार, पूतना के मरने के बाद भगवान धीरे धीरे अब बड़े हो गए। एक दिन यशोदा मैया भगवान को गोदी में ली थी। धीरे धीरे भगवान हाथों में इतने भारी होने लगे, इतने वजन के होने लगे कि मैया का हाथ दुख गया। कोलाहल ज़्यादा होने लगा। आप लोग व्यवस्था देखिए, हल्ला बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं। और उस समय एक सकट था। सकट समझते हैं, बैलगाड़ी जिसको कहते हैं। अहाँ सबके बैलगाड़ी कहै छियो, आ ओकरा हमरा ब्रज भाषा में सकट कहै छो। उसी सकट के नीचे मैया ने भगवान को एक छोटा सा आसनी डाल करके और उसी पर लिटा दिया। और जैसे ही भगवान को लिटाया तो कंस के द्वारा भेजा गया एक सकटासुर नाम का दैत्य था। वो आया और उसने सोचा इसी सकट पर बैठ करके और सकट को दबा देता हूं, इसी में दब के ये बालक मर जाएगा। और जैसे ही वो सकट पर आया भगवान तो समझ गए। भगवान ने अपने पैर से बड़े जोर से मारा और सकट आकाश में उड़ा और नीचे वह राक्षस और ऊपर से सकट गिरा। अरररररररर धम करके चला गया। बोल सकटासुर मर्दन भगवान की जय। सकटासुर का मेरे प्रभु ने मर्दन किया। एक दिन मैया भगवान को ठीक उसी प्रकार हल्की हल्की धूप हुई थी, ठंडी का महीना था। क्योंकि अब भगवान छोटे छोटे हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और भादों में जन्मे लिए हैं, तो कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन ये तो सब ठंडिये का महीना रहेगा। तो थोड़ा सा धूप होता है तो माताएं कहीं न कहीं बच्चे को जमीन पे लिटा देती हैं, थोड़ा भी धूप हो जाए तो। मैया ने ठाकुर जी को क्या किया, छोटा सा जगह था उसी में मैया ने भगवान को लिटा दिया धूप देख करके।
तृणावर्त नाम का एक दैत्य आया, जो नहीं आता है बड़े जोर से वेग लेकर के उड़ जाता है। तृणावर्त नाम का दैत्य आया और बड़ी जोर से प्रचंड वेग से भगवान को लेकर के उड़ पड़ा और इतना जोर से लेके ऊपर उड़ने लगा। भगवान ने भी उसका गला पकड़ लिया और गला पकड़ के भगवान ने ऐसे जोर से दबाया कि तृणावर्त का प्राण निकल गया। बोल तृणावर्त मर्दन भगवान की जय। भगवान ने कहा जैसे मौसी उड़ी तो जो गति उसकी हुई, वैसे तो मामा की भी गति होनी चाहिए। अच्छा, मामा के गांव में 3 ही रिश्ते होते हैं, 3 रिश्ते, चौथा होता नहीं। जितने रिजेक्ट माल दिखाई देंगे वो सब नाना नानी होंगे। ये चला कहाँ जाता है? साउंड वाले भैया। अच्छा, लाइट जो। जितने ओल्ड मैन मिलेंगे, बूढ़े बूढ़ी, वो सब क्या कहलाते हैं ननिहाल में? नाना और नानी। और जितने मध्यम कैटेगरी के मिलेंगे, आधे जवान आधे बूढ़े में, वो सब क्या लगेंगे? मामा और मामी। और जितने नए युवक मिलेंगे और नई युवती जो मिलेगी, वो क्या लगेंगे? भैया और भाभी। ये 3 के अलावा ननिहाल में कोई रिश्ता नहीं होता है। वो भले कुछ भी लगता हो, लेकिन अगर बूढ़ा है तो नाना कह देने में कोई परहेज नहीं है, उसको बुरा भी नहीं लगेगा। अगर जवान है तो उसको मामा कहो, कोई बुरा नहीं लगेगा। अच्छा, ननिहाल में कोई पूछो कि ये किसका बेटा है, तो कोई बच्चे के बाप का नाम बताएगा क्या? बच्चे को कोई, उसके बाप को कोई नहीं जानता है। ननिहाल में बच्चे को कहेंगे ओ फलाना के दैया के बिटिया छिया। यहाँ माँ से पहचान होती है। दुनिया में कहीं भी पिता से पहचान हो बच्चे की, लेकिन ननिहाल में तो माँ से पहचान होती है। और भगवान तो अभी ननिहाल में रह रहे हैं, सब नाने मामा मिल रहे हैं। भगवान ने कहा मामा अब तुम्हारी भी वही गति होगी। तृणावर्त को ठाकुर जी ने मारा और एक दिन अब भगवान धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा और बड़े होने लगे हैं। और अब भगवान धीरे धीरे चलने लगे हैं। धीरे धीरे अब इधर से उधर पालने में होने लगे हैं। एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज यदुवंश के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी मथुरा में गए तो वसुदेव जी महाराज से मिलना हुआ। बैठ जाओ। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव, आप तो मेरे गुरु हैं, आप तो मेरे भगवान हैं। गुरु से क्या छुपाना है, गुरु से क्या परहेज करना है। इतने दिनों और इतने कालखंडों के बाद, इतनी विपत्ति के बाद मुझे एक संतान की प्राप्ति हुई है और उस संतान को मैंने नंद बाबा के भवन में पहुंचा दिया है। इसलिए गुरुदेव आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप चले जाइए और मेरे बालक का नामकरण संस्कार कर दीजिए। बच्चे का नामकरण संस्कार करने के लिए गर्गाचार्य जी महाराज जब आए, नंद बाबा ने सुना कि गर्गाचार्य जी आए हैं तो सब काम छोड़ करके दौड़ पड़े और गुरुदेव के चरणों में गिर करके आतिथ्य सत्कार किया, सिंहासन पर विराजमान कराया और हाथ जोड़ करके कहते हैं गुरुदेव, आज मेरा जीवन धन्य हो गया जो आप जैसे अतिथि मेरे यहाँ बिना बुलाए अकस्मात अचानक आए। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है गुरुदेव, इस बुढ़ापे में मुझे 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, मेरे बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए।
गर्गाचार्य जी ने कहा कोई बात नहीं, हम तो गुरु हैं, मेरा घर में ही है, मेरा कर्तव्य ही है नामकरण करना। व्यवस्था करो, मैं नामकरण संस्कार कर दूंगा। गर्गाचार्य जी से नंद बाबा ने कहा कहाँ पे करें व्यवस्था? बोले गौशाला से बढ़कर के सुंदर और जगह क्या हो सकता है। गाओ विश्वस्य मातरः, एक गाय ऐसी है जिसमें संपूर्ण सनातन धर्म का समावेश है। आपको मंदिरों में सब कुछ नहीं मिलेगा, ब्राह्मणों में सब कुछ नहीं मिलेगा, संतों में सब कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यदि गाय में देखोगे तो गाय में संपूर्ण विश्व मिलेगा। भगवान की भी माँ है गाय और संसार की भी माँ है गाय। गौ जो है दुनिया की माँ है, इसीलिए कहा गाओ विश्वस्य मातरः। लेकिन मैं देख रहा हूं आपके यहाँ तो एको गाय हमको नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आप सब लोग यदुवंशी हैं। मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, आप बताइए भगवान श्री कृष्ण ने, इतने लोग बैठे हैं, सबसे मेरा प्रश्न है, कोई भी इसमें एक खड़े होकर के बता दीजिए कि भगवान कृष्ण ने भैंस चराया हो। भगवान कृष्ण कहीं भैंस चराए हो तो हमको बता दीजिए, अभी हमको 3 दिन रहना है। कहीं है ऐसा वर्णन? किसी पुराणों में, किसी वेदों के ऋचाओं में, या किसी उपनिषदों में, या किसी महात्माओं की वाणी में, रहीम, रैदास, मीरा, कबीर, तुलसी, सूर, नागर, किसी का भी लीजिए, पढ़ लीजिए, कहीं आपको ऐसा मिला है क्या कि भगवान ने भैंस चराया हो? नहीं मिला है ना। भगवान ने गौ चराया, इसीलिए उनका नाम गोविंद पड़ा। लेकिन आप लोगों के यहाँ भले भैंस रखते हो, ठीक है, जीविका के लिए, लेकिन एक आध गाय भी रखो महाराज, न ज़्यादा तो एक गाय रखो। अरे पूरे दिन जहर पीते हो, कम से कम एक बार अमृत पी लो कि दिन भर के जहर को वह अमृत समाप्त कर देगा। एक बूंद अमृत ही करोड़ों बूंद जहर को मिटाने के लिए पर्याप्त है। और गौ सेवा है, गौ सेवा की भावना से रखो। और जहां गाय की सेवा होती है, जिस भूमि पर गौ निवास करती है, वह भूमि चाहे कितना भी अपवित्र हो, चाहे कितना भी सोया हुआ हो, चाहे कितना भी वास्तुशास्त्र से गलत हो, यदि उस भूमि पर गौ रहने लगी तो वह इतना पवित्र हो जाएगा कि वह अयोध्या काशी जैसा पवित्र भूमि हो जाएगा। गौ के अंग अंग में परमात्मा का निवास है। भगवान ने सब कुछ छोड़ा, लेकिन गौ चारण नहीं छोड़ा। क्यों रुला रहे हो बच्चों? मैया सूरदास जी के शब्दों में मैया भगवान से कहती है, कन्हैया, भगवान चोटी रखते हैं, चोटी, और अपनी मैया से पूछते हैं, मैया, मैया मेरो कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया मेरो कब ही बढ़ेगी चोटी। भगवान मैया से कहते हैं, माँ, ये मेरी शिखा, ये मेरी चोटिया कब बढ़ेगी? मैया कहती हैं, बेटा, तेरी चोटी का जानते हो कब बढ़ेगी? बोले कब? जब तू गैया का दूध ज्यादा से ज्यादा पिएगा तब तेरी चोटी बढ़ेगी। कितना अंतर है कि भगवान पूछते हैं, मैया मेरी कब ही बढ़ेगी चोटी, और आज का बच्चा कहता है, मैया मेरी किस दिन कटेगी मेरी चोटी।
अरे जब तेरे ब्रह्मरंध्र की एंटीना ही टूट गई तो तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसी दिन। अब तेरी बुद्धि क्या काम करेगी? भगवान श्री कृष्ण चोटी बढ़ाने के लिए दिन भर दूध पीते हैं, नहीं भी भूख रहता है तो भी कहते हैं मैया दूध लाओ। बोले मैया ने कहा क्यों? बोले चोटी बढ़ेगी। मैया ने कहा नहीं बढ़ेगी। बोले नहीं, कल मैंने पिया था, मेरी थोड़ी बढ़ गई है। भगवान गर्गाचार्य जी ने गौशाला में गौ की पवित्र भूमि पर नामकरण संस्कार करने की व्यवस्था बनाई। कथा सुनने वाले से ज्यादा हल्ला तो व्यवस्थापक सब कर रहे हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल। और ऐसे नहीं सभी लोग हाथ ऊपर करते हुए गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। ऐसे नहीं। अच्छा कितने लोगों को कथा अच्छी नहीं लग रही है? जरा हाथ उठाइए तो। केकरा केकरा नीक नहीं लगे छो कथा? जकरा जकरा नीक नहीं लगे छो से हाथ उठवाऊं। नहीं लगे छो नीक, हाथ उठवाऊं। अच्छा केकरा केकरा नीक लगे छो कथा से हाथ उठवाऊं। नीक लगे छो तो केना कीर्तन नहीं करे छो? भगवान की जय क्यों नहीं बोलते हैं? और सुनो एक बात, आप लोग भगवान की जय नहीं बोलते हैं, कीर्तन भी नहीं करते हैं, लेकिन आज आप लोगों को इनाम दिया जाएगा। ये देखो मेरे हाथ में घड़ी है ना? और ये मैं खोल के रख देता हूं घड़ी। और जो पक्ष ज्यादा तेजी से कीर्तन गाएगा, माताएं गाएंगी, तो इनको दान में दे दिया जाएगा। और आप लोग अगर जीत गए तो आप लोगों को दे दिया जाएगा। बोलो तैयार हो दोनों पक्ष? तैयार हो आप लोग? हाथ उठाओ, तैयार हो कि नहीं हो? तैयार हो? ये माताएं तो बिल्कुल तैयार हैं। आप लोग? ये लोग डर रहे हैं, बेचारे कम है संख्या में। डरो मत, हम हैं आप लोगों के साथ। हाथ उठाओ, तैयार हो ना? चलो हाथ नीचे करो। अब पहले कौन पक्ष गाएगा? कीर्तन नहीं गाना है, जय बोलना है। और जो ज्यादा तेजी से जय बोलेगा उसी को घड़ी दे दिया जाएगा। इधर देखो, यहाँ से लेके वहां तक लाइन है महिलाओं का, तो आप लोगों का कम है। पहले कौन जय बोलेगा? बोलो, आप लोग बोलोगे? पहले माताओं को बोलने दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में जहाँ आप पैदा हुए हैं उस भारत को ही भारत माता कहा जाता है। हमारे यहाँ माताओं की महत्ता है, पुरुषों की महानता कम है। इसलिए आप लोग पहले बोलेंगी। और देखते हैं आप लोग कितना राधा रानी से प्रेम करते हो। जो जीतेगा उसी को ये घड़ी इनाम में है। आप लोग नहीं बोलेंगे, आप लोगों में जो बोलेगा उसकी गिनती इन्हीं लोगों की बराबरी में हो जाएगी। बोल राधा रानी सरकार की। तो दोनों पक्ष बोल रहे हैं। दोनों पक्ष नहीं, एक पक्ष।
जिसको महिला बनने का शौक हो अगले जन्म में वो जरूर बोल लीजिएगा इधर से, और नहीं पुरुष बनना हो तो मत बोलिएगा। बोल राधा रानी सरकार की। वाह, अब आप लोगों की बारी है, और सोच लेना आप लोगों में मेरी भी प्रतिष्ठा है, हम भी आप ही के पक्ष से हैं। हार नहीं होनी चाहिए। हो जाए तैयारी। बोल बाल कृष्ण लाल की। आप लोग नहीं ये तो सोच रहे हैं हम जीत गए, आप लोग बोले हो तब जीत गए, अभी नहीं। आप लोग को थोड़ी बोलना है, केवल इनको बोलना है। फिर दोबारा चलिए, बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब बताओ, हम तो कंफ्यूज हो गए कि किधर आवाज ज्यादा आई। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आ रही है। यदि हम कहते हैं कि महिलाएं ज्यादा तेज बोली हैं, घड़ी इन्हीं को दे दिया जाए, तो पुरुष वर्ग लोग कहेंगे बाबा अच्छे आदमी नहीं है, महिलाओं को सपोर्ट करते हैं। कहेंगे बाबा अच्छे आदमी नहीं है, महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, महिलाओं को घड़ी दे दिया। और यदि हम कहते हैं कि पुरुष लोग ज़्यादा तेज बोले हैं, तो महिलाएं कहेंगी इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप भी पुरुष हैं इसीलिए उधर सपोर्ट करके चले गए। तो यदि आपको दे देंगे तो महिलाएं नाराज हो जाएंगी, और महिलाओं को देंगे तो आप नाराज हो जाएंगे। तो हम किसी को नाराज करने और बदनामी लेने तो आए नहीं हैं, इसलिए सोचते हैं न आपको दें न आपको दें, हम ही बांध लेते हैं, दोनों मिलकर के कीर्तन गाओ। काहे को लफड़ा करना है, हम ही बांध लेते हैं। और सभी लोग मिलकर के एक बार जय जयकार बोलिए। बोल राधे कृष्ण भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए। 1-2 दिन तो और रहना है, आज बीत ही रहा है, कल का दिन है, परसों तो जल्दी जल्दी रहेगा जाने का। इसलिए समय का सदुपयोग करिए। परसों के बाद कोई नरसों यहाँ नहीं आएगा, आना होगा तो ट्रैक्टर आएगा जोतने के लिए, और हम लोगों में कोई नहीं आएगा। इसलिए समय का सदुपयोग करो मेरी माताओं, मेरे बंधुओं। माना कि घर में बहुत कार्य है, लेकिन भगवान से ज्यादा प्यारा और कोई कार्य नहीं हो सकता है। इसलिए देखो कितने कितने दूर से ये हमारे भगत कोपरिया से चल के आए हैं, और पति पत्नी दोनों बेचारे कथा सुनने आ गए। कितने दूर दूर से लोग आ रहे हैं पैदल चल के। यहाँ बहुत अच्छा खासा रास्ता भी नहीं है, आने जाने का कोई बहुत साधन भी नहीं है, फिर भी लोग आ रहे हैं। और आप आ रहे हैं किस लिए? भगवान की कथा सुनने के लिए। इसलिए प्रेम से भगवत कथा सुनिए। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार करना प्रारंभ किया। जैसे ही ये दोनों माताएं रोहिणी और यशोदा दोनों ने कहा ये बाबा पता नहीं पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं। नंद बाबा न जाने जिसको जिसको देखते हैं उसी पर भरोसा कर लेते हैं, ये बाबा पता नहीं पढ़े लिखे हैं कि नहीं। और जैसे ही ये बात कहा तो ये बात कहने के बाद मैयाओं ने कहा बाबा की परीक्षा ही क्यों न कर ली जाए। इसलिए दोनों माताओं ने, यशोदा मैया ने अपना लाला रोहिणी जी को दे दिया और रोहिणी ने अपना लाला यशोदा जी को दे दिया कि देखें बाबा पहचान पाते हैं कि नहीं। और जैसे ही लंबा घूंघट काट करके यशोदा मैया रोहिणी जी के बालक को लेकर के बाबा के समक्ष आईं। गर्गाचार्य जी तो त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों को जानने वाले हैं। महर्षि गर्ग ने कहा अरे देवी यशोदा,
अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामैति बलाधिक्याद् बलं विदुः। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तो रोहिणी का बेटा है, ये तो राम है। और जैसे ही कहा कि ये रोहिणी का बेटा है, यशोदा जी तो लज्जित हो गई। ये तो बड़े ज्ञानी गुरुदेव हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा सारे जीवों के हृदय में रमण करता है। योगी नाम रमन्ते, योगी नाम हृदय रमन्ते यस्मिन् स इति रामः। जो 84 लाख योनियों के हृदय में प्राण के रूप में विचरण करता हो, वही तेरा बेटा राम है, इसका नाम राम रहेगा। और बलाधिक्याद बलम विदुः, इस राम के समान इस धरती पर कोई बलवान पैदा नहीं होगा, इसीलिए इसके नाम के आगे बल जुड़ेगा और आज से इसका नाम बलराम रहेगा। बोल बलराम जी महाराज की जय। और एक बच्चे का 2 नाम होता है, हर बच्चे का कितना नाम होता है? 2। ये तो बलराम नाम रख दिया पुकार का, लेकिन कुंडली का नाम एक और रखा। बोले यदु नाम पृथग भावाद संकर्षण मसंत्युत। कहते हैं यदुकुल में किसी भी यदुवंशियों को यह अपने जीते जी अलग नहीं होने देगा। अपने बल से या अपने बुद्धि से या अपने विवेक से, साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से यदुवंशियों को एक रखेगा, इसीलिए इसका नाम संकर्षण रहेगा। बोल संकर्षण भगवान की जय। अब तो यशोदा मैया पीछे खिसक गई, लेकिन आगे आ गई अब रोहिणी जी भगवान को लेकर के। और अब भगवान के नाम का नामकरण शुरू हुआ। कि आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृहीणितो नुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। गर्गाचार्य जी ने कहा देवी, ये तेरा बेटा अनेक युगों में अनेक प्रकार के रंगों में उत्पन्न होता है, लेकिन इस बार जो तुम्हारा बेटा ये द्वापर में आया है, ये द्वापर में जिस घर में आया है तो इसका कृष्ण रंग है, इसलिए इसका नाम कृष्ण रहेगा। इतने में चंद्रमा आ गए। चंद्रमा ने कहा महाराज, क्या भगवान का मुझे दर्शन नहीं मिलेगा? क्योंकि जब भगवान श्री राम पैदा हुए थे तो 1 महीने का दिन हो गया था। सूरज गए ही नहीं 1 महीना, और जब सूरज हटे नहीं तो चंद्रमा आएंगे कहां से? जब दिन हटेगा नहीं तो रात्रि होगी क्या? सूरज उगे रहेंगे तो रात हो पाएगी? दिन में चंद्रमा दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा की रोशनी नहीं दिखाई देती है। लेकिन कभी रात में आपने सूरज को देखा है क्या? दिन में चंद्रमा दिखता है, लेकिन रात में कभी सूरज दिखा क्या? चंद्रमा ने कहा महाराज मेरा क्या होगा? क्यों अगरबत्ती जला रहे हो? मत जलाओ, बंद कर दो। कहते हैं 1 महीने का रामावतार में दिन हो गया था।
मास दिवस का दिवस भामर मन जाने कोई, और रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। जब 1 महीने का सूरज हटे ही नहीं तो रात्रि होगी कैसे। चंद्रमा ने कहा प्रभु आप मेरी छाया में अवतरित हुए हैं, आप मेरी दृष्टि में जन्म लिए हैं, इसलिए मेरे नाथ हमें भी तो अपने शरण में ले लीजिए। भगवान ने कहा मैं चंद्र वंश में पैदा हुआ हूँ, जिस प्रकार सूर्य वंश में राम जी पैदा हुए वैसे ही मैं कृष्ण चंद्र वंश में पैदा हुआ हूँ। चंद्रमा जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मेरे कृष्ण नाम के आगे तुम्हारा नाम चंद्र जुड़ जाएगा और आज से मेरा नाम कृष्ण चंद्र हो जाएगा। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और अब भगवान का बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना। भगवान कहते हैं कि इतना नाम है प्रभु का, इतना नाम है कि भगवान के नाम को वेद भी नहीं जान पाते हैं। और भगवान का अनंत नाम है। पृथ्वी के कणों की गिनती हो सकती है, समुद्र के बूंदों की गिनती हो सकती है, आकाश में ताराओं की गिनती हो सकती है, लेकिन परमात्मा के गुण लीला और धाम की गिनती नहीं हो सकती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, 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 कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, कहीं सुनहि बहु विधि कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, कहीं सुनहि बहु विधि। और अब भगवान के नामकरण संस्कार के बाद अब भगवान थोड़े थोड़े और बड़े हो गए। अब भगवान अपने घुटनों के बल चलने लगे। भोजन करत बोले जब राजा, भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत बाल समाजा। सीधे सीधे बजाओ ना। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चले पराई, छूक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई, बड़े भय सुखदाई। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए। एक दिन की बात है, वहीं बैठो बेटा, बाद में इधर ले आना, उधर बैठ जाओ बेटा, वहीं बैठ जाओ, बाद में आके चलाना, बैठ जाओ वहीं अपने सामने रख करके बैठ जाओ। एक दिन की बात है,
कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। हाँ रख दो। भगवान अब धीरे धीरे थोड़े बड़े हो गए। अब भगवान घुटने और पैर के, घुटने और हाथ के बल से चलने लगे। एक दिन चलते चलते भगवान गए और भगवान ने अपने हाथों में ऐसे मट्टी उठाई और मट्टी उठा करके अपने मुंह में डाल लिया। और जैसे ही मट्टी प्रभु ने अपने मुंह में डाली, सारे मित्र देख लिए और सब दौड़ पड़े, मैया 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 मैया। मैया दौड़ पड़ी। मैया ने कहा क्या हुआ क्या हुआ? सबों ने कहा अब तो कन्हैया का राम नाम सत्य है। मैया ने कहा क्या हुआ मेरे लाला को? बोले तेरे लाला ने मट्टी खा ली। और मट्टी खाएगो तो तेरो लाला जियोगो क्या? मैया ने कहा जिएगो तो नहीं, मट्टी खावेगो तो। सब ग्वालों ने कहा तेरा कन्हैया मट्टी खा लिया मैया, और मट्टी खाना अच्छी बात नहीं है। मैया दौड़ पड़ी और दौड़ करके मैया ने गोविंद को उठाया और फट से अपनी छाती से लगाया, मुंह में अंगुली डाला और मुंह में जब अंगुली डाल के देखा तो कुछ नहीं। मैया ने कहा क्या हुआ? मट्टी तुमने खाया? भगवान ने कहा मैया मैंने मट्टी नहीं खाई। बलराम जी से पूछा गया, दाऊ को बुलाओ, दाऊ बताएगा। और जब दाऊ से पूछा तो दाऊ ने भी कहा मैया मैंने अपनी आंखों से देखा है कन्हैया को मट्टी खाते हुए। और जब दाऊ ने कह दिया तो मैया को विश्वास हो गया। और जैसे ही मैया को विश्वास हुआ, मैया ने बड़े जोर से कन्हैया का कान पकड़ लिया और कहा कि कस्मान मृदमदान्तात्मन भवान भक्षितवान रह। बता तुमने मट्टी क्यों खाई? तेरे घर में दूध की कमी है, दही की कमी है, माखन की कमी है, किसकी कमी है कि तुमने मट्टी खाई है? और ये सारे के सारे वदन्ति तावका ये ते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम। ये जो तुम्हारे सारे मित्र मंडली के तुम्हारे मित्र हैं, ये सारे के सारे एक स्वर में कह रहे हैं कि कन्हैया ने मट्टी खाई है और मैंने कन्हैया को मट्टी खाते देखा है। तुमने मट्टी क्यों खाई? मैया क्रोध में आ गई और मैया ने बड़ी जोर से कन्हैया का जब कान पकड़ा तो कन्हैया रोने लगे। और रो करके कन्हैया कहते क्या है मैया कि ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। भगवान ने कहा भैया मैंने मट्टी नहीं खाई है, और यदि तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैंने मट्टी खाई है तो मेरे मुख को खोल के देख ले, मेरा मुख। और जैसे ही भगवान ने अपने मुख को खोला तो भगवान के मुख में ही रोम रोम तिहि लागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। देखा कि भगवान के मुख में एक बड़ा भयंकर प्रलयंकर ब्रह्मांड है, और उस ब्रह्मांड के मध्य में अनेक हजारों नदियां झरने झरझरा करके बह रहे हैं। उसमें भारतवर्ष है और विश्व है, और विश्व के चित्रपटल पर भारत देश को देखा, और भगवान के मुख में ही उस भारत में एक यशोदा है, और यशोदा अपने कृष्ण का कान पकड़ के डांट रही है। और जब यह दृश्य यशोदा ने देखा तो यशोदा पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। और जैसे ही यशोदा पृथ्वी पर गिरी, भगवान ने अपनी माया का संवरण कर लिया, और भगवान ने माया का संवरण करके यशोदा मैया से हाथ जोड़कर कहा मैया अब तो तुझे विश्वास हुआ मैंने मट्टी नहीं खाई। मैया ने कन्हैया को गले से लगा लिया, कहा हाँ मेरा कन्हैया मट्टी नहीं खा सकता है।
मेरे लाला ने मट्टी नहीं खाई है। और भगवान रो करके कहने लगे कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो रे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, 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 मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और भयो गैयन के दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के, और भयो गैयन के पाछे, और भयो घूम के दोनों हाथ उठा के जय हो। पाछे, और भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो री, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो रे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जय हो। और भयो गैयन के पाछे, और भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो रे, मैया मोरी मधुबन मोहि पठायो रे, मैया मोरी दोनों हाथ उठा के जय हो। खायो रे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो रे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यह रोवत लुकुट कमरिया, यह रोवत निहाय है जो अपनी है, जो अपनी लपट कमरिया, बहुत नाच नचायो रे, मैया मोरी बहुत नाच नचायो रे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो रे, मैया मोरी दोनों हाथ उठा के जय हो। खायो रे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भगवान ने कहा मैया मैंने मट्टी नहीं खाई। और अब मैया ने भगवान को छाती से लगा लिया। मैया कहती है कन्हैया अपने घर कछु की कमी ना है लाला, अब तुम कभी मट्टी मत खाना मेरे लाल। और समझा करके मैया ने कन्हैया को खेलने के लिए छोड़ दिया। बहुत आनंद आएगा आज की कथा में। आप लोग ऐसे शोर करेंगे तो नहीं, ये सब लोग बैठे हैं, शोर कर रहे हो आप लोग, बैठो प्रेम से। और जैसे ही मैया ने कन्हैया को खेलने के लिए छोड़ा, कन्हैया चलते 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 गए और जाकर के ब्रजमंडल में जो यशोदा मैया के घर से जो नाली बहता था, नाली का पानी जो इकट्ठा होता था,
उसी कचड़े के पानी को उठा करके कन्हैया अपने माथे पर डालने लगे। मैया ने छत से देखा, लगी दौड़ने, कन्हैया ठहर जा, मैं आ रहा हूं, रुक जा कन्हैया। और मैया बार बार कन्हैया कन्हैया चिल्लाते हुए दौड़ रही है छत से, लेकिन बहुत ऊंची अटारिका, और उतरते उतरते तो कन्हैया ने उस कीचड़ से अपने को पूरा सराबोर कर लिया था। दौड़ करके आई मैया, और मैया ने कन्हैया को पकड़ा, और मैया ने कन्हैया को पकड़ करके और बड़ी जोर से डांटा, और डांट करके मैया ने कन्हैया को स्नान कराया, और स्नान करा करके मैया ने कन्हैया को कहा, कन्हैया अब ऐसी बदमाशी करेगा तो तुझे बहुत मारूंगी। भगवान हंसने लगे, और अब भगवान धीरे 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 नगर में जाने लगे। अब भगवान इतने बड़े हो गए कि खेलने लायक हो गए, मित्रों में घूमने लायक। अब भगवान करते क्या हैं? सभी लोग अपने अपने काम से चले जाते थे, तो भगवान क्या करते थे? देखते थे कि पड़ोसी में किससे किसका ज्यादा बैर है, और जिसके जिसके घर में बैर होता था उसी के घर का बछड़ा खोल के उसके गैया का दूध पिला देते थे। अब भगवान वहां से चले जाते थे। अब बताओ कि पड़ोसी का बच्चा घर में हो और दूसरे पड़ोसी के घर गैया का बछड़ा दूध पी रहा हो, दूसरा कोई ना हो, वही एक बेटा अकेले हो, तो पड़ोसी को खामोखा शक होगा कि नहीं कि इसी के बच्चे ने खोल दिया होगा जलन से। अब मार गोपियों में लड़ाई होती थी, और भगवान को खूब हंसी आती थी, भगवान आनंद लेते थे। एक दिन भगवान अपने मित्रों को लेकर के गए, बोले चलो सब लोग चलेंगे, आज मक्खन खाएंगे। और एक गोपी के घर में भगवान प्रवेश कर गए, और मक्खन निकाल निकाल करके सब गोप ग्वालों को खिलाने लगे भगवान। इतने में एक ग्वाल जो था, जो मित्र था इनका, उसकी मैया आ गई, और मैया ने देख लिया। अब भगवान ऊपर चढ़े थे, मक्खन उतार के सबको खिला रहे थे। अब जो नीचे थे सो तो सब भाग गए, लेकिन भगवान पकड़ में आ गए। भगवान को पकड़ लिया उसने, और पकड़ करके हाथ बड़े जोर से पकड़ा और कहा, चल, तेरी मैया यशोदा बहुत कहती है कि मेरे घर में क्या कमी है, मैं राजा, मेरे बच्चे को दूध नहीं पीता है, मेरा बेटा मक्खन नहीं खाता है, मैं दूसरे को मक्खन दे देती हूँ, मैं दूसरे को दूध दे देती हूँ, न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं। और आज उसके चोर बेटा को मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया है। चल आज मैं दिखाती हूँ तेरी माँ को कि तेरी माँ कितनी झूठी है। और लेकर के भगवान को बड़ी जोर से चलने लगी। वहां से हाथ पकड़ लिया है भगवान का बड़े जोर से, और ठाकुर जी कह रहे हैं, भाभी भाभी, अरे मेरे हाथ दुख रहे हैं। पीछे से भगवान ने इशारा किया उसके बेटे को, तू भी आ मेरे साथ चल। उसका बेटा भी पीछे पीछे आ रहा है, और वह जो ग्वालिन थी उसने इतना बड़ा घूंघट कर लिया था। हमारे ब्रजमंडल में घूंघट की बहुत बड़ी प्रथा है। इतना बड़ा लंबा लंबा घूंघट करती हैं बहुएं, 5-5 मटके 10-10 20-20 लीटर पानी का माथा पर लेके चलती हैं, लेकिन न तो उसे हाथ से पकड़ती हैं और न घूंघट बाहर करती हैं। घूंघट में मुख रहेगा तो भी इतने लंबे लंबे दूरी से इतना बड़ा बड़ा घट में पानी भर के लेके आती। भगवान ने धीरे से इशारा किया, और जो गोपी पकड़ी थी उसी गोपी के बच्चे को धीरे से भगवान ने बुलाया, और बुला करके धीरे से गोपी से कहा, भाभी भाभी। उसने कहा, क्या है? बोले, मेरे हाथ दुख रहो है भाभी, बहुत दर्द कर रहा है, ऐसो करो मेरे हाथ बदल दो ना, दूसरी हाथ पकड़ लो। अब है तो माँ, उसको दया आ गई। उसने क्या किया, ये हाथ छोड़ा और दूसरा हाथ पकड़ना चाहा। भगवान ने उसी के बेटे का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया, और भगवान वहां से भाग गए। अब वो घूंघट में है, समझ नहीं पाई कि ये मेरे बेटे का हाथ है। खींचते हुए घसीटते हुए लेकर के आई,
और भगवान पीछे से भक्कड़ के दौड़ते हुए आए और मैया दही मथ रही थी। भगवान पीछे से घर में घुसे और दौड़ते हुए आए, मैया 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 मैया। मैया ने कहा क्या हुआ कन्हैया? बोले आज तो मेरी मैया बहुत अच्छी लग रही है। मैया ने कहा कन्हैया कहाँ गया था? बोले मैया यही घर में ही तो था, सो रहा था। मैया ने कहा अच्छा लाला ठीक आजा। मैया से भगवान ने कहा मैया एक बात बता, ये गोकुल वाले मुझे कितना झूठा कहते हैं, मेरे ऊपर कितना आरोप लगाते हैं, मैं चोर हूँ, मैं लोगों का ले लेता हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, न जाने मेरी कितनी बुराई, घर घर में जाऊँ मेरी बुराई ही बुराई करता है लोग। मैया ने कहा कन्हैया जाने दे, दुनिया बुराई करे, मैं तो तेरी माँ हूँ, मैं तो तेरी बुराई नहीं करती ना। कन्हैया ने कहा मैया एक बात जान लो, भले मैं घर में सोया हूं तो क्या है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई न कोई जरूर मेरा शिकायत लेकर के आएगी। तुम देख लेना कोई न कोई जरूर मेरी शिकायत करने आएगी। और जैसे ही कहा इतने में बाहर से आवाज आई, अरे यशोदे, ओ यशोदा। यशोदा जी ने कहा कोई आया क्या? भगवान ने कहा वही कोई होगा मेरा शिकायत, मैंने कहा तो था तुमसे। मैया ने कहा रुको सुनने दो कौन है। इतने में बड़ी जोर की फिर आवाज आई, ओ यशोदे आज क्यों नहीं निकल रही है घर से? इतना दिन तो कहती थी मेरे घर दही की कमी है, मेरे घर दूध की कमी है, मेरे घर माखन मिश्री की कमी है, और आज देख तेरे लाला को मैंने रंगे हाथ पकड़ के तेरे पास लाया है। और जैसे ही सुना तो यशोदा मैया भी आग बबूली हो गई। बोले मेरा लाला सही कह रहा था, ये मेरे गोदी में है और ये कह रही है कि तेरे लाला को पकड़ के लाए हैं। निकल गई मैया और बोल। और जैसे ही मैया बाहर निकली तो उसने कहा देख देख तेरे लाला को। मैया ने कहा अरे बाबरी गोपी पागल हो गई क्या तू? जिस कन्हैया को लेकर के तू कह रही है कि तेरे लाला को मैं लाई हूं, जरा घूंघट हटा देख तो ये तेरा ही बेटा है। और जैसे ही देखा उसने कि ये मेरा बेटा है, बड़े जोर से मारा, नालायक तू कहां से आ गया, तू बोला क्यों नहीं कि मैं हूं? उसने डर के मारे बताया नहीं कि कन्हैया कल मित्र मंडली से हमको बाहर कर देगा। गोपी लौट कर चली गई। भगवान ने कहा देखा ना मैया मेरी कितनी शिकायत लोग करती हैं। मैया ने कहा सच बोला मेरा लाल, आज मैंने अपनी आंखों से देखा, सच में ये ब्रजवासी बड़े झूठे हैं। भगवान ने कहा मैया आज मुझे दूध पिलाएगी तू? मैया ने कहा लाला तुझे दूध नहीं पिलाऊंगी तो किसे पिलाऊंगी? वायलन। मैया ने कहा कन्हैया तुझे दूध नहीं पिलाऊंगी तो किसे दूध पिलाऊंगी? माँ तो अपने बेटे के लिए प्राण देने को तैयार रहती है, तू तो दूध मांग रहा है मेरा लाल। और भगवान को मैया ने गोदी में बिठा लिया और भगवान को दूध पिलाने लगी। दही मथना बंद कर दिया और दूध का पान थोड़ा सा किया गोविंद ने। और फिर भगवान ने मैया से एक प्रश्न कर दिया। मैया से कहा माँ एक बात आज मैं तुझसे पूछना चाहता हूं। मैया ने कहा क्या कन्हैया? कन्हैया ने कहा मैया आज तू मुझे बता कि सच बोलेगी कि झूठ बोलेगी? मैया ने कहा लाला तू 80 वर्ष की अवस्था में तो मुझे संतान के रूप में प्राप्त हुआ है। एक माँ को अपने पुत्र से ज्यादा प्रिय और दुनिया में क्या हो सकता है जो माँ अपने बेटे से झूठ बोलेगी? कन्हैया ने कहा सोच लेना, झूठ मत बोलना, क्योंकि मुझे झूठ स्वीकार नहीं है। भगवान कहते हैं सत्य के बराबर कोई तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाको हृदय सांच हो ताको हृदय आप। कन्हैया ने कहा मैया विचार कर लेना पुनः बार बार कि मुझे झूठ कदापि स्वीकार्य नहीं है। मैया ने कहा मैं तुझसे सच बोल रही हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। बोल क्या पूछना चाहता है? भगवान ने दूध पीना छोड़ दिया और कहा माँ पहले ये बताओ
तुझे दूध प्यारा है कि तुझे अपना पूत प्यारा है? रंजीत बच्चा सब गर्दा उड़ा और सबको भगाओ वहां से। मैया ये बताओ तुझे दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? मैया ने कन्हैया के गाल में धीरे से हाथ से मार के कहा, कन्हैया बाबरी ये कोई पूछने की बात है? एक माँ के लिए पूत और दूध की तुलना की जाए तो दूध की तुलना माँ के सामने पूत के लिए बहुत छोटा सा पड़ जाएगा। दूध का कोई कीमत नहीं मेरा लाल, मुझे तो मेरे पूत का कीमत है। मैया ने, भगवान ने कहा सोच लेना मैया। मैया ने कहा सोच लिया। और भगवान गोदी में बैठे थे। थोड़े ही देर बाद दूध गर्म करने के लिए मैया ने रखा था और दूध गर्म होकर के उबाल करके आग में गिरा और दूध ज्यों जला तो दूध के जलने की खुशबू जब आई, महक आई, तो मैया ने गोविंद को अपनी गोदी से उतार दिया और दौड़ पड़ी दूध को उतारने के लिए। और जैसे ही गोविंद को गोदी से उतार करके दूध उतारने दौड़ी, गोविंद ने कहा सबसे बड़ी झूठी तो यही है। अभी तक कह रही थी कि मुझे पूत नहीं प्यारा है, दूध नहीं, और थोड़ा सा दूध गिरा तो पूत को गोदी से उतार के दूध उतारने चली गई। कितनी झूठी है। भगवान ने कहा ये मेरी माँ है तो क्या है, लेकिन झूठ भगवान को पसंद नहीं है। भगवान ने तुरंत उसी क्षण क्रुद्ध होकर के और जिस मटके में दही मथने के लिए मैया रखी थी उसी मटके को ही उठा करके बड़े जोर से गोविंद ने पृथ्वी पर पटक दिया और टूट गया मटका, दही बिखर गया। और जब दही बिखरा तो हमारे आपके जैसे गरीबों का घर तो है नहीं कि मट्टी है कि दही का पानी उसमें सूख जाएगा। वो तो अनेक प्रकार के मणियों और रत्नों का बना हुआ घर था। अब किसी के घर टाइल और मार्बल लगा हो, ग्रेनाइट लगा हो, उस पर अगर गिर जाए पानी तो वहाँ उसमें सूखेगा, तो बह के पूरे घर में चला जाए। मटका तो भगवान ने फोड़ दिया, लेकिन फिर भगवान के मन में विचार आया, आहा बहुत गलत कर दिया मैंने। जिस मैया को इतना दूध से प्रेम है, जो इतने दूध के लिए अपने बच्चे को गोदी से उतार सकती है, वो इतना बड़ा मटका का दही बिखरा पाएगी तो आज तो मुझे जान से मार देगी। बच्चों को उधरे लोग रोक देते तो ठीक है। ये पूजा वालों को अब बिल्कुल यहाँ पे ना आने दीजिएगा, वही थाली लेकर के बैठे। पूजा के लिए जो सामग्री लाते हैं आप वहीं बैठकर वहीं रखिए, अंत में यहाँ दे दिया जाएगा। और उस समय भगवान डर के मारे लाइट जोड़ रहा है। और उसी समय भगवान मैया के भय से उसी नंद बाबा के भवन के देहली के बगल में दरवाजे के सामने छुप गए और छुप करके बोलो नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण
उसी समय मैया ने जब आकर के देखा और वह दही का मटकी फूटा दिखाई पड़ा तो मैया क्रुद्ध हो गई और मैया ने कहा, अरे कन्हैया कहाँ गया तू? और जैसे ही देखा तो कन्हैया बाहर निकल करके भागने लगे। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे कन्हैया के पीछे पीछे मैया, आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। पीछे से अच्छा से बैठने वाले लगा दो बिछावन। और जैसे ही देखा तो शिव जी ने जब ये दृश्य देखा तो भगवान शिव को नहीं रहा गया। पार्वती जी से कहते हैं, देवी वो दृश्य देखो। जग पे खन तुम देखनिहारे, जग देखन तुम देखनिहारे, जग पे खन तुम देखनिहारे, जग देखन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभो न चावनिहारे, विधि हरि शंभो न चावनिहारे। कहा वो देखो देवी, संपूर्ण जगत जिससे डरता है आज वो जगदात्मा अपनी मैया के प्रेम से डरकर भाग रहे हैं। और यशोदा मैया दौड़ती गई, भगवान भागते गए, आगे आगे भगवान और पीछे पीछे यशोदा मैया, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, भागते भागते अब पकड़ लेगी, अब पकड़ लेगी, अब पकड़ लेगी गोपी। लेकिन इतने में देखा भगवान ने कि भगवान अपनी लीला का विस्तार किए और इतने में एक बूढ़ा आदमी वहीं सामने पड़ गया। और जब बूढ़ा सामने पड़ा तो मैया ने तुरंत अपना आंचल पल्लू संभालना शुरू किया। इतने में भगवान बड़े दूर भाग गए। और जब भगवान दूर चले गए तो माताओं का बल तो घर के चौखट तक रहता है, बाहर बच्चा निकल गया तो ससुर के सामने लड़ने थोड़ी न जाएगी। मुझे याद है जब मैं नहीं जानता था कि भाव और भसुर में छूने का भय होता है, तो मैं जब बहुत छोटा था तो माँ कभी मारने के लिए दौड़ाती थी तो बड़े पिताजी के पास हम लोग भाग जाते थे। अच्छा, माँ वहाँ जाती नहीं थी तो मैं मन ही मन सोचता था कि यहाँ कौन सा मशीन है कि यहाँ नहीं आती है भाई। तो बाद में पता चला कि चाहे जितना भी कर लो लेकिन वहाँ नहीं जा सकती है, नो एंट्री है वहाँ। लेकिन अब तो मर्यादा ही समाप्त हो गया। अब तो भसुर को खींच के भाव मार देती है, उसके पास जाने की तो बातें छोड़ दो। ऐसा कलयुग आ गया। ये कलयुग का प्रभाव। एक वृद्ध को देख करके मैया ने अपने आंचल को संभाला। इतने में भगवान दूर चले गए और तब मैया से भगवान ने कहा, मैया मैया अब मैं कभी नहीं आऊंगा, तू मारती है, मैं नहीं आने वाला। मैया बहुत बुलाई, बोले मेरे बेटा, मेरे लाल कन्हैया आजा, तुझे नहीं मारूंगी, मैं वचन देती हूं तुझे नहीं मारूंगी। कन्हैया ने कहा मैया मैं नहीं आ सकता। लेकिन अनेक बार कहने के बाद भी मैया जब रोने लगी तो कन्हैया को दया आ गई और भगवान मैया के निकट आ गए। और मैया के निकट ज्यों भगवान आए, मैया का क्रोध तो 7वें आसमान पर हो गया कि आज तेरे कारण मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा है। आज तक मैं नंद बाबा के भवन से बाहर नहीं निकली थी, आज तेरे जैसे नालायक पुत्र के नाते मुझे पर्दे से बाहर आना पड़ा। और मैया ने अपनी कुल की मर्यादा को रखने के लिए वेश आवेश में आकर के कन्हैया के हाथ को बड़े जोर से पकड़ा और खींचती खसीटती हुई ले आई और ला करके रस्सी पाई और रस्सी उठा करके बांधने लगी।
लेकिन रस्सी की क्या औकात जो गोविंद को बांध दे। सारे संसार को बंधनों में बांधने वाले परमात्मा को रस्सी की क्या औकात जो गोविंद को बांध दे। रस्सी बांध नहीं पाई, थोड़े थोड़े जोड़ते जोड़ते रस्सी कम पड़ती 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 महाराज सूरदास जी के शब्दों में कहें तो सारे ब्रजमंडल की रस्सी जोड़ दी गई, फिर भी 2 अंगुल की 2 अंगुल छोटी पड़ गई रस्सी। जब कन्हैया को नहीं बांध पाई 2 अंगुल की रस्सी, तब मैया रोने लगी। और जब मैया रोने लगी तो अपनी माँ की प्रेम के आंसू को देख करके कन्हैया ने कहा, मैया तू मत रोए मेरी माँ। और भगवान ने मानो अपने हृदय से राधा रानी को याद किया। ओ राधे रानी, अरे आपके प्यार में तो मैं जीवन जीवन के लिए बंधा हूं, लेकिन राधे एक बार कम से कम इस गोपी यशोदा को भी तो मुझे बांध लेने दे। मेरी मैया को भी तो मुझे एक बार बांध लेने दे। मेरी माँ के प्रेम में भी तो मुझे एक बार बंध जाने दे। तेरे प्रेम में तो मैं आजीवन बंधा हूं। और जैसे ही ये बात कहा, राधा रानी ने अपने लीला का संवरण किया तो वही छोटी रस्सी ही कन्हैया को बांधने के लिए पर्याप्त हो गई। कन्हैया को प्रेम रूपी यशोदा की रस्सी ने, दुनिया की रस्सी में यशोदा ने कृष्ण को नहीं बांधा, लेकिन कृष्ण के प्रेम की रस्सी में यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया। और जब कृष्ण प्रेम की रस्सी में यशोदा से बंधे तो बांध करके रस्सी में बगल में एक उलूखल था। उलूखल जानते हैं आप लोग? वो खरी जाने छियो। अब तो न जाने कितने कितने उपकरण हो गए। पहले माताएं अपने हाथों से धान कूटती थी। अपने हाथों से धान कूट करके चावल निकाल करके और 20-20, 25-25 सदस्यों के परिवार को भोजन बना करके लकड़ी पर बना करके और 8 बजे तक भोजन करा के उनको काम पर भेज देती थी। और आज और उन माताओं का योग्यता क्या था? बोले अंगूठा भी लगाना नहीं आता था। उनको अंगूठा भी लगाने के लिए पकड़ के बताना पड़ता, इधर से नहीं इधर से। और आज का IAS, IPS, बीटेक, एमटेक, बीकॉम, एमकॉम करने वाली और BA, MA करने वाली लड़कियों को सारा साधन प्रसाधन मिलने के बाद भी बड़े गर्व से कहता हूं कि आज उनको अपने पति को रोटी बना देने में भी अगर झगड़ा ना हो तो वो दिन समझना कि भगवान की बड़ी कृपा है। अपने परिवार की तो बात छोड़ो, अपने पति को रोटी बना के देने वाली पत्नी आज नहीं मिल रही है। कारण क्या है? क्योंकि उसके पास शिक्षा बढ़ गया है। मेरे मित्रों, पहले की माताओं को शिक्षा नहीं होता था लेकिन संस्कार होता था, और आज की माताओं को शिक्षा बहुत है लेकिन संस्कार नहीं है। इसलिए परिवार को चलाने के लिए शिक्षा भले थोड़ा कम रहे लेकिन संस्कार रहेगा तो समाज शिक्षा से नहीं, समाज संस्कार से चलता है, संस्कार से चलता है। बाबा लोग से आग्रह है, आप लोगों को गाड़ी से पहुंचा दिया जाएगा। आप लोग रुकिए, आरती के बाद जाइएगा। जिस प्रकार रात में शाम में गाड़ी से पहुंचा दिया गया था उसी प्रकार आप लोगों को गाड़ी से पहुंचा दिया जाएगा। आप लोग रुकिए। हम लोग बड़ी द्वंद्व में पड़ गए हैं। बाबा लोग बेचारे जाना होता है जल्दी और माताएं कहती हैं कि और कहिए, ये आती हैं विलंब से। तो दोनों लोगों के बीच में यही निर्णय किया गया कि गाड़ी ये ठीक रहेगा कि थोड़ा लेट हो जाए तो बाबा जी लोगों को गाड़ी से पहुंचा दिया जाए। थोड़ा खर्चे पड़ेगा और क्या। बोलो नारायण भगवान की जय। देने वाला परमात्मा है
जैसे देना होगा देंगे। हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। तो मेरे बंधुओं, पहले की माताएं संस्कारवान होती हैं, और आज भी मैं कहता हूं कि आज की बहनों में उतने शिक्षा के साथ अगर थोड़ा सा संस्कार भी हो जाए, हो सके तो जहां बैठे हैं वहीं प्रसाद रखिए। जगह नहीं है जहां बैठना है वहीं प्रसाद रखिए, बाद में यहाँ दे दीजिएगा। ये जो माताएं इधर बाहर आ रही हैं उधर से किनारे से, वहीं जहाँ पे हो वहीं बैठ जाइए, बाद में पूजा कर लीजिएगा। बिछावन थोड़ा और पीछे कर दो। और उस समय छोड़ दीजिए, मत मना करिए। कुछ लोग हैं जो मनबे नहीं करेंगे, छोड़ दो, मत मनाओ। गांव गाड़ा है ये। बोलो नारायण भगवान की। अच्छा, कुछ लोगों को होता है कि हम प्रसाद वहां रख आएंगे तो भगवान जल्दी हमारे पर कृपा कर देंगे, ऐसा होता है। ये भी प्रेम है। तो मेरे बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण को मैया ने उलूखल में बांध दिया, और उलूखल में बांध करके मैया घर में चली गईं। मैया के जाने के बाद भगवान जब देखे कि अब कोई नहीं बच गया है, तब भगवान ने उलूखल को अपने कमर में बंधे हुए उलूखल को खींचना शुरू किया, और खींचते हुए ले आए। और नंद बाबा के भवन के सामने 2 वृक्ष खड़े थे, बड़े बड़े विशालकाय। दोनों वृक्षों के बीच से भगवान निकले और दोनों वृक्ष अटक गए। और दोनों वृक्षों में जब वह ओखली अटका तो भगवान ने बड़े जोर से खींचा, और जब भगवान ने खींचा तो दोनों वृक्ष आरा धम करके गिर पड़े। और जैसे ही वृक्ष गिरे, वृक्षों के गिरने के बाद उसमें से वृक्ष में से 2 महापुरुष प्रकट हो गए। और दोनों महापुरुष प्रकट होकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किए। और भगवान ने पूछा, तुम कौन हो? दोनों ने कहा, महाराज हम दोनों कुबेर के पुत्र हैं। मेरा नाम मणिग्रीव और इनका नाम नलकूबर है। भगवान ने कहा, तुम दोनों वृक्ष क्यों बने हो? बोले, महाराज हम दोनों अपने धन के अभिमान में अंधे हो गए थे, और अनेक प्रकार के अप्सराओं के साथ नदी में नग्न क्रीड़ा कर रहे थे, मदिरा पान कर लिए थे। नारद जी जा रहे थे, नारद जी को देख करके मैंने संत ब्राह्मण का अनादर किया था। उसी अनादर से कुपित होकर के नारद जी ने हमें शाप दे दिया था कि तुम वृक्षों की भांति जो आचरण कर रहे हो, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। और जब वृक्ष बनने का शाप दिया तो ये दोनों के दोनों चरणों में गिर पड़े। बोले, महाराज हम दोनों वृक्ष बनेंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा? कृपा करिए प्रभु। तब भगवान ने नारद जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, नंद बाबा के भवन के सामने वृक्ष बन करके ठाकुर जी के आने की प्रतीक्षा करो, और एक दिन परमात्मा नारायण श्री कृष्ण बन करके गोकुल में लीला करने के लिए नंद बाबा के भवन में आएंगे, और उन्हीं के द्वारा तुम्हारा उद्धार और तुम्हारा कल्याण होगा। आज प्रभु ऋषि महर्षि की वाणी सत्य हुई। आज हम अभागों का उद्धार हो गया। प्रभु आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। कोटि कोटि वंदन करके भगवान के चरण कमल में मस्तक रख करके प्रणाम किया, और दोनों ने कहा, प्रभु आज हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आज हम धन्य हो गए। भगवान ने दोनों से कहा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा।
दोनों मणिग्रीव और नलकूबर ने क्या मांगा है महाराज? बहुत सुंदर चीज मांगा है कि बाणी गुणानुकथने, क्या बजाते हैं? श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनः तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। आज मेरा साउंड बोल रहा है। भगवान श्री हरि के सामने दोनों खड़े होकर के कह रहे हैं, प्रभु वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया। मेरी वाणी यदि चले तो केवल आपका गुणगान करे, यदि मेरे कानों में कुछ पड़े तो केवल आपकी कथा की चर्चा हो, और मेरे हाथ और पैर यदि चलें तो केवल आपकी सेवा और आपकी परिक्रमा में चलें। और महाराज इतना ही नहीं, यदि मेरा मस्तक झुके तो आपके ही चरणों में झुके, और मुझे नित्य निरंतर अहर्निश इन नेत्रों से आपके ही दर्शन हो, यही सौभाग्य मुझे प्रदान कर दीजिए। यही बात एक आलवार ने भी मांगा था कि कदा पुनः शंखरथांग कल्पक ध्वजारविंदांकुश वज्रलांछनम धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात् कर्माणि चक्षुषा। प्रभु मुझे आपका चरण कमल चाहिए। सबने भगवान का चरण ही मांगा है। गौतम नारी साप बस उपल दे धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करूं रघुवीर। सब लोग चरण मांगते हैं, इसीलिए भगवान के चरण में जो है वो कहीं नहीं है। भगवान के चरण में ही सब कुछ है। एक बार ठाकुर जी की चरणों में आकर के देखो, ठाकुर जी का शरण तुम्हारे लिए हाथ फैला हुआ है, तुझे गोदी में बैठाने के लिए ठाकुर जी तैयार। एक बार चरण में आ तो सही। इसलिए हमारे ब्रजमंडल में दिन रात महात्मा लोग कहते हैं, राधे रानी तेरे चरण की कृपा यदि हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। महात्मा लोग हर समय एक ही शब्द कहते हैं, राधे रानी तुम्हारी कृपा के बिना गोविंद का दर्शन संभव नहीं है। ये ब्रजमंडल के दुनिया के लोग कहते हैं, यदि राधा रानी से नहीं मिलोगे, राधा रानी की कृपा नहीं हुई तो गोविंद नहीं मिल सकते हैं। और जो राधा रानी से मिला उसको गोविंद सुलभ हो जाते हैं। इसलिए संत लोग कहते हैं, आइए सभी मिल के गाइए कि राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की गैर धोले जो मिले जा
और देखिए, यदि भगवान से प्रेम है और यदि वास्तव में चाहते हैं कि गोविंद की कृपा हो, तो जैसे हनुमान जी की कृपा के बिना राम जी से मिलना संभव नहीं है, ऐसे ही राधा रानी की कृपा के बिना गोविंद से मिलना संभव नहीं है। इसलिए राधा रानी को याद करो, और राधा रानी मिलेंगी तो गोविंद स्वतः मिल जाएंगे। दोनों हाथ उठा के राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, करे धोल जो मिल जाए, सच कहती हूँ भगवन, तकदीर बदल जाए, सच कहती हूँ भगवान, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। जाओ हरि बोल। सभी गाइए। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। दोनों हाथ उठा के सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, 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 मन की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों में, श्यामा तेरे चरणों की। दोनों हाथ उठा के जाओ। हरि बोल। जाओ, दोनों हाथ उठा के जाओ। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से
से गिराना चाहे जितनी सजा देना नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना नजरों से जो गिर जाए नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की दोनों हाथ उठा के बिछावन बढ़ा दो उधर, बिछावन बढ़ा दो। ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं जितना इसे समझाऊं जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की भूले जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की हरि बोल अंतिम बात क्या कह रहा है भक्त राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है राधे इस जीवन की हाथ उठा के बस एक तमन्ना है राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है क्या तुम सामने हो मेरे तुम सामने हो मेरे मेरा
सरकार की जय। श्री जुगल सरकार भगवान की जय। कथा और बढ़नी चाहिए कि आरती होनी चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि कथा और आगे बढ़े? हाथ उठाइए। कथा हो कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाइए। अच्छा, और कितने लोग चाहते हैं आरती हो जाए? अब हाथ उठाइए। कते लोग चाहे छियो अखन आरती भय रहल छो? भाई जी ते आरती कते लोग चाहे छियो? कोई नहीं। और कथा होनी चाहिए। हाँ? अच्छा, ये माताएं चाहती हैं आरती हो जाए? हाथ उठाइए। आरती हो जाए क्या? कथा हो तो हाथ उठाओ, तब क्यों नहीं उठाती हो? कथा चले। आप लोग बाबा जी बहुत लेट होगा तो प्रसादों कराना पड़ेगा पंजीयार बाबू। उसके लिए बाबा दिक्कत न है। तो मेरे मित्रों, और अब बाबा आरती ही हो जाए। आरती ही हो जाए। हाँ। यमलार्जुन का उद्धार करके और अब भगवान गोकुल में जाते हैं और गोकुल में जाकर के भगवान गोकुल से वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं और वृंदावन धाम में भगवान को आज रात्रि में रहने दिया जाए और कल से वृंदावन धाम में बकासुर आदि का उद्धार करके प्रभु कालिया नाग पर कृपा करेंगे, प्रलंबासुर का उद्धार करेंगे और वेणु गीत भगवान गोवर्धन धारण करेंगे गोपी गीत के सहित और सुदर्शन का मान मर्दन करते हुए अरिष्टासुर को मार के प्रभु कृष्ण बलराम दोनों अपने मामा कंस के यहाँ जाएंगे धनुष यज्ञ देखने और कल कंस मारा जाएगा और कल कंस को मार करके और परसों अंतिम दिन की कथा में हम सभी लोग भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह के पावन कथा को श्रवण करेंगे। आज आपको एक बात बता दूं, आप लोग भी जानते ही हैं, अंत भला तो सब भला। भले आप लोग आज 5 दिन से आ रहे हैं, लेकिन अंतिम दिन जो कथा में नहीं आएगा उसको संपूर्ण भागवत सुनने का फल प्राप्त नहीं होगा। और जो भले ही किसी दिन नहीं आया, अगर अंतिम दिन आ जाएगा और अंतिम दिन आकर के जो भी होगा पत्र पुष्प समर्पित करके भगवान की कथा को श्रवण करेगा, उसको संपूर्ण भागवत सुनने का फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप लोग कल और परसों बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका जितना भी जरूरी से जरूरी काम हो, थोड़ा और तेजी करके और अपने काम को कर लीजिएगा और कल समय से सभी लोग आए और भगवान की कथा कल से पुनः ठीक समय पर प्रारंभ होगी। आज कथा को यहीं पर विश्राम और आइए और 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। आज की प्रसाद की जो व्यवस्था है, ये प्रसाद की व्यवस्था श्री बिंदी प्रसाद यादव के सौजन्य से किया गया है और आगे जो आप लोग लस्सी की व्यवस्था था वह सुभाष यादव जी के द्वारा था। तो एक बार हम आग्रह करेंगे सभी भक्तजनों से, माँ बहनों से कि हमारे बिंदी बाबू और सुभाष बाबू के नाम पर एक बार जोरदार ताली हो जाए। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। दिल खुश जी। गोविंद गोविंद गाते चलो, दोनों हाथ उठा के
श्री गोविंद गोविंद गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। गोविंद गोविंद गाते चलो, मन गोविंद गोविंद गाते चलो, मन गोविंद गोविंद गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। कृष्ण विषयों के विष को हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन के विषयों के विष को हटाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, 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 रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, रात दिन इनके संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण मन को विषयों के विष से हटाते चलो, विषयों के विष को